ऐ इंसान, जीवन के मकसद को तू पहचान। तू खुदा की इबादत के लिए है, तेरे लिए है सारा जहान। जी मेरा सवाल ये है कि अल्लाह ने इस दुनिया की फैक्ट्री को किस मकसद के लिए चला रखा है। जी मेरा दूसरा सवाल ये है कि इस्लाम और ईमान कबूल करने का सही मतलब क्या है, आसान तरीके से समझाएं। भाई बहुत अच्छा सवाल किया है, बहुत बढ़िया सवाल है। जितने भी हमारे भाई या बहन यहाँ बैठे हैं या हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वीडियो को पूरा सुने। जवाब बहुत बढ़िया है, सवाल ही बढ़िया है, जवाब भी बढ़िया देंगे। और भाई वीडियो को पूरा सुने और हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें सुने, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकलें और रोशनी में आएँ। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताई थी ये बात कि इस कायनात की जो एक फैक्ट्री समझ लें, इस कायनात को ये एक फैक्ट्री है पूरी दुनिया। इस फैक्ट्री को इस फैक्ट्री से अलग हटके देखें, इसमें चल क्या रहा है, इस कायनात में हो क्या रहा है, इस कायनात को किस हिसाब से बनाया गया है और किस हिसाब से इसको चलाया जा रहा है। और चलाने वाली एक सोच है और एक समझ है। अब वो एक सोच और एक समझ इस कायनात को किस मकसद के तहत चला रही है। अब इस कायनात से अलग हटकर हम इस कायनात को देख नहीं सकते, लिहाजा मन के ख्यालों में इस कायनात से अलग हटके इस कायनात को देखें। एक एकांत में जो है लेट करके या बैठ करके और अपने मन के ख्यालों को इस कायनात में लगाएं, इसमें चल क्या रहा है। और इस कायनात से एक तरफ को अलग हट जाएं मन के ख्यालों में और फिर इस कायनात को देखें कि इसमें हो क्या रहा है। एकांत में शांति में बैठें, आंख बीच लें और अपना पूरा ध्यान जो दुनिया में भटक रहा है, इस भटकने से बचा करके इस दुनिया की साइड में लगाएं और फिर गौर करें इस कायनात में क्या हो रहा है। इस कायनात को मन के ख्यालों में फैक्ट्री की निगाह से देखें, इस फैक्ट्री में क्या क्या बन रहा है और क्यों बन रहा है, किस मकसद के लिए बन रहा है, क्या हो रहा है। फिर इसका चलना देखें, किस मकसद के तहत चल रहा है। जो लोग ये कहते हैं कि इस कायनात का कोई मालिक नहीं है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, वो उनकी अकल पूरी तरह से अंधेरे में डूब चुकी है, या फिर वो हवाई फायर मारते हैं, हकीकत पर बारीकी से गौर नहीं करते। ज़्यादातर लोग दुनिया में ऐसे ही हैं भाई, समझे हम, कि ये लोग हकीकत पे गौर तो करते नहीं, अपनी जन्नत की स्वर्ग की ख्वाहिशों को दुनिया में पूरी करने में लगे रहते हैं और हकीकत पे गौर नहीं करते। इसीलिए अल्टप कहते हैं कि इस कायनात का कोई मालिक नहीं है, ऑटोमेटिक सिस्टम है और मौत के बाद कुछ नहीं है। कोई चीज़ अगर दिखती नहीं है तो उसकी बारीकी से गौर करें, खोज करें। जब खोज करेंगे तो उसकी हकीकत मिल जाएगी और जब हकीकत मिल जाएगी तो फिर बिन देखे उसका यकीन दिल में ठुक जाएगा। लेकिन बिना तहकीक किए, बिना खोज किए दिल में यकीन ठुकेगा नहीं। हाँ, ढिलमिल यकीन होगा, हवाई यकीन होगा, अंधविश्वास का यकीन होगा, सही यकीन नहीं होगा। ये कायनात बनी हुई दिखाई दे रही है, बनाने वाला दिखता नहीं। कायनात चलती हुई दिखाई दे रही है, चलाने वाला दिखता नहीं। तो अब हमें दिखता नहीं तो हम बारीकी से गौर करें और खोज करें और मेहनत करें तो हमें पता लग जाएगा कि इसका बनाने वाला और चलाने वाला है, तो हमारे दिल में इसका यकीन ठुक जाएगा। इसी को ईमान कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बिजली है, बिजली, अब तार जो होता है बिजली का, उसके ऊपर जो है प्लास्टिक का जो है कवर चढ़ा हुआ होता है और अंदर उसके जो है कॉपर या एल्युमिनियम, तांबे का तार होता है और उसके ऊपर जो है कवर चढ़ा हुआ होता है प्लास्टिक का। अब कोई नया नया आदमी जिसने बिजली पहली बार देखी हो, वो सोचेगा कि यार ये तार हैं, लग रहे हैं, ये लाइट है, बल्ब जल रहा है, ये काहे से जल रहा है बल्ब। वो सोचेगा नया नया आदमी जिसने बिजली के बारे में पता ही नहीं है उसे। वो गौर करेगा भाई, अब अल्लाह ताला ने, संसार के मालिक ने ज्ञान हासिल करने के जरिए क्या बनाया हमारे लिए भाई। एक तो आँख है, हम देख कर ही उसे चेक करते हैं, उसका ज्ञान हासिल करते हैं किसी भी चीज़ का। दूसरा कान है, सुनकर भी हम ज्ञान हासिल करते हैं। तीसरा जवान है ना, उससे चख कर भी हम हासिल करते हैं। और फिर चौथा जो है हाथ भी है, उससे पकड़ के भी हम जो है महसूस करते हैं क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, हार्ड है, नरम है, कैसी है ना। और पैरों से चल के जाते भी हैं,
तो ये जरिए हैं और अकल है और समझ दी हमारे अंदर कि हम समझें किस चीज़ को, कौन सी चीज़ कैसे है। तो इसलिए इस उद्देश्य से ईश्वर ने हमें ऐसा क्यों बनाया है, ताकि हम उसकी बिन देखे पहचान करें। अब जिसको लाइट की जानकारी नहीं है वो सोचेगा भाई जो है मैं इसको चेक करूं, इससे लाइट, इससे बल्ब जलता कैसे है, ये ऐसे दिखाई दे रहे हैं, जो है रस्सी से दिखाई दे रही, तार से दिखाई दे रहे हैं। अब वो क्या करेगा, लाइट आ रही है, वो ना हल्का सा जो है देखा, काट करके उसे तो उसे करंट लगा, उन्होंने कहा उसमें तो भाई करंट है, इसने मुझे झंझना दिया, इसमें तो करंट है। मगर खाली तार दिखाई दे रहे हैं, मगर बिजली आती हुई नहीं दिखाई दे रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस खाली तार दिखाई दे रहे हैं। तो इसी प्रकार से अब हम समझें कि हम चक्कर चेक करें, अपने मालिक की पहचान करें। इसलिए हमारा दुनिया में जन्म हुआ है, इसीलिए हम पैदा हुए हैं कि हम बिन देखे उसकी पहचान करें, उसकी कायनात की जो कारीगरी है इस कायनात में उसकी, इसमें सर्च करें। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने जो है सर्च किया, मैंने मेहनत की, तो मैंने देखा जो है मैंने सब्जियों के जायके जो है अलग अलग, एक तो होता है चलो हम ठीक है भाई खा रहे हैं पी रहे हैं बहुत दिनों से, लेकिन एक होता है कि किसी चीज़ को सर्च करना है तो उसे दोबारा से सही से चेक करो, खा कर चेक करो, हर चीज़ से चेक करो उसे, जब किसी चीज़ की हमें खोज करनी है। तो मैंने बहुत तरह की सब्जियां खाई और फल चख के देखे, और फिर देखा कि भाई भिंडी का जायका अलग, रंग अलग, आकार अलग, तोरई का जायका अलग, रंग अलग, आकार अलग हैं। मैंने बहुत सारी जो है पालक है, बहुत सारी सब्जियां देखी हैं, नींबू खट्टा हैं, गन्ना मीठा, और जो है सेब देखें आप, सेब का रंग अलग, जायका अलग, केले का रंग अलग, जायका अलग, आकार अलग, कितनी सारी चीज़ें हैं भाई। जब मैंने चेक की ये चीज़ें तो मेरे दिल ने कहा कि ओहो, ये सब चीज़ें ज़मीन में से पैदा होती हैं, ज़मीन में इतनी ताकत नहीं है जो इनको अलग अलग रंग दे दे, इनको अलग अलग आकार दे दे, इनको अलग अलग जायके दे दे। तो मेरे दिल ने कहा कि नहीं नहीं, दुनिया बकवास करती रहे कि कोई इस कायनात का मालिक नहीं है, नहीं, ज़मीन में इतनी ताकत नहीं है, गन्ने को मीठा कर दे, नींबू को खट्टा कर दे, करेले को कड़वा कर दे, इतनी सारी सब्जियां और फल और खाने पीने की चीज़ें अलग अलग, रंग अलग, आकार अलग, जायका अलग, इनको ज़मीन पैदा कर दे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो दिल फौरन पुकार उठा कि इन सब को पैदा करने वाला, इन सब को पैदा करने की एक पीछे एक समझ है, एक सोच है, एक खुदा है, इस कायनात का एक मालिक है। अब अगली बात, इस धरती पर एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि भाई जो मुझे खाने पीने की चीज़ पसंद है वो इस धरती पे है ही ना। आपने कभी देखा है कोई इंसान ऐसा जो ये कहता हो कि भाई मुझे खाने पीने की चीज़ जो पसंद है वो इस धरती पे है ही ना, इस कायनात में है ही ना। पहली बात तो वो इस बात को कह नहीं सकता कि जो चीज़ मुझे, क्या चीज़ है, क्या चीज़, वो यही नहीं बता पाएगा क्या चीज़। जो कायनात में अल्लाह ने पैदा कर दी, मखलूक और रोजी, मखलूक और खाने पीने की चीज़ें, मखलूक पैदा करी, फिर उसके अंदर उस रोजी की चाहत पैदा करी खाने की। कोई कहता मुझे भिंडी पसंद नहीं है तो किसी को भिंडी पसंद है, कोई कहता है मुझे करेला पसंद है तो करेला भी मौजूद है उसके लिए, हैं। कोई कहता है मुझे तोरी पसंद है, फला चीज़ पसंद नहीं है तो तोरी मौजूद है उसके लिए। किसी को कोई चीज़ पसंद है, कोई चीज़ नापसंद है, तो जिसको जो चीज़ पसंद है उसकी पसंद भी मौजूद है, हाँ, और जिसको नापसंद है वो नापसंद भी मौजूद है। जो चीज़ जिसको नापसंद है वो किसी और को पसंद है तो वो भी मौजूद है। अब ये हकीकत मैंने आपके सामने पेश की, इस हकीकत को आप झुटला नहीं सकते कि ज़मीन में से कितनी सारी चीज़ें, रंग अलग, जायका अलग, आकार अलग, ये चीज़ें पैदा होती हैं, और हमारी जो ख्वाहिशें हैं, हमें जीवन दिया है और जीवन जीने की चाहतें लगाई हैं, और चाहतों को पूरा करने का भरपूर सामान इस धरती पर उसने मुहैया किया है। अब हम ये समझ लें कि अल्लाह की पहचान हर इंसान के अंदर अल्लाह ने रचना में रची है भाई, याद रखें, क्योंकि कुरान इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह ताला ने सारे इंसानों को पैदा करके इनको जो रचना रची हुई है ना इंसान के अंदर, ये पहले ही आसमानों पर पढ़ाई करवा दी थी, हैं। हाँ, जिस आसमानी वास्तविकता को चेतना की भाषा में कुरान मजीद बता रहा है, वह सहज भाषा में पहले से मनुष्य के अंदर मौजूद है। हाँ, कुरान कोई नई बात नहीं कर रहा, जो इंसान की रचना के अंदर है वही रचना को कुरान याद दिलवा रहा है
कुरान का संदेश मनुष्य के लिए कोई अजनबी संदेश नहीं है, कोई नई बात नहीं है। वह उसी ज्ञान की एक शाब्दिक अभ्यक्त है जिससे मनुष्य प्रकृति के स्तर पर पहले से परिचित है, जिसे इंसान रचना के द्वारा पहले से जानता है। कुरान उसी की याद दहानी कराता है। कुरान मजीद ये बता रहा है कि जो इंसान बाद के युग में पैदा हो रहे हैं, इस दुनिया में बच्चे के रूप में आ रहे हैं, वह सब प्रारंभिक रूप से यानी शुरू में ही आदम की रचना के समय ही, आदम अलैहिस्सलाम की जब रचना की थी अल्लाह ने, आदम अलैहिस्सलाम की रचना के समय ही पैदा कर दिए गए थे। उस समय अल्लाह ने उन मानव आत्माओं से प्रत्यक्ष संबोधन किया था। इस मामले को कुरान में इस तरह वर्णन किया गया है, बताया गया है। अगर आपके पास कुरान मजीद हो तो उसमें आप हिंदी में अर्थ पढ़ें। सूरा नंबर 7, सूरा आराफ, सूरा नंबर 7 आयत नंबर 172 में इसका आप अर्थ पढ़ें। अर्थ क्या है इसका? और जब तेरे पालने वाले ने आदम अलैहिस्सलाम की संतान की पीठों से उनकी संतान को निकाला और उनको साक्षी ठहराया था स्वयं उनके ऊपर, क्या मैं यानी उनसे गवाही दिलवाई, क्या मैं तुम्हारा पालनहार नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हें बनाने वाला नहीं हूँ? तो उन्होंने कहा हम स्वीकार करते हैं। सबने स्वीकार किया था, वहाँ पर माना था, हम स्वीकार करते हैं कि आप ही हमारे पालनहार हैं, आप ही हमारे पैदा करने वाले हैं, हमारा कोई वजूद नहीं था, आपने हमें इंसान बनाया है। तो वहाँ सब ने जो है स्वीकार किया था, माना था। अल्लाह ने ये गवाही इसलिए दिलवाई है ताकि कहीं तुम क़यामत के दिन ये न कहने लगो कि हमको तो इस बात की खबर ही न थी। जब तुम्हें बदला दिया जाएगा जैसे कर्म किए हैं, तुमने अल्लाह के साथ शरीक किया, शिर्क किया है, तुम्हारे अंदर रचना में रचा हुआ था एक ईश्वरवाद, तौहीद, एक ईश्वर की पहचान, उसे मानना, उसी को पुकारना, तुमने फिर भी उसका शरीक किया। आइए दोबारा पढ़ता हूँ। ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों को याद दिलाओ वह समय जबकि तुम्हारे रब ने आदम के बेटों की पीठों से उनकी नस्ल को निकाला था। आलम अरवा की बात है मेरे भाइयों, ये जब से दुनिया बनी है, पहले इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक सारे पैदा कर दिए थे वहाँ पर, सारे इंसानों की आत्माएं। और उन्हें खुद उनके ऊपर गवाह बनाते हुए पूछा था, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सबको इकट्ठा करके, क्या मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारा पैदा करने वाला नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हें पालने वाला नहीं हूँ? उन्होंने कहा, ज़रूर आप ही हमारे रब हैं, मालिक हैं, खालिक हैं, हमारा कोई वजूद नहीं था, आपने हमें पैदा किया, हम इस पर गवाही देते हैं। अब अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये हमने क्यों कराया, ये काम वहाँ पर क्यों गवाही दिलवाई? यह हमने इसलिए किया कहीं तुम क़यामत के दिन जब हम तुम्हें इकट्ठा करेंगे, वहाँ भी तुम्हें इकट्ठा किया था हमने, सबसे वादा कराया था, और फिर क़यामत के दिन भी तुम्हें सबको इकट्ठा करेंगे, जिंदा करेंगे हैं। कहीं तुम क़यामत के दिन ये ना कह दो कि हमें तो इस बात की खबर ही ना थी हैं, हम तो इस बात से बेखबर थे। तो इस बात की आज भी दुनिया में सबको खबर है मेरे भाइयों, सबकी रचना में एक ईश्वरवाद रचा हुआ है। दुख तकलीफ में, परेशानी में इंसान एक ईश्वर, एक अल्लाह ही को पुकारता है। अल्लाह की पहचान इंसान की रचना में रची हुई है पहले से। अब इंसान मनमानी करे, ना माने, वो बात अलग है हैं। तो अल्लाह ने गवाही दिलवाई, क्यों दिलवाई? या फिर तुम ये ना कहने लगो कि शिर्क बहुदेवाद का आरंभ तो हमारे बाप दादा ने हमसे पहले किया था हैं, कि भाई हमारे बड़े बूढ़े जो हैं, हमारे पुरखे जो है, वो तेरे साथ शरीक करते आए थे, मूर्ति पूजा करते आए थे, इंसानों की पूजा करते आए थे, तेरी मखलूक की पूजा करते आए थे। कि शिर्क बहुदेवाद का आरंभ तो हमारे बाप दादा ने हमसे पहले किया था और हम उसके पश्चात उनकी नस्ल से पैदा हुए। फिर क्या आप हमें उस अपराध में पकड़ते हैं जो गलतकार लोगों ने किया था हैं? यानी कि हमारे बाप दादा ने शिर्क किया था, तो लिहाजा हम भी उनकी देखा करने लगे। तो इसमें हमारा क्या कसूर है?
अच्छा, तेरी रचना में एक ईश्वरवाद रचा हुआ है। हाँ, तो बाप दादा को जो है ना, तू अगर तू शिरक कर रहा है ना, तू ईश्वर के साथ शरीक कर रहा है, उसको छोड़कर उसकी पैदा की हुई चीज़ों की पूजा कर रहा है ना, तू जानबूझ के कर रहा है मनमानी। वरना असल हकीकत में तो ईश्वर ने तेरी रचना में एक ईश्वरवाद रच के भेजा है। क्या दलील है भाई? तू देख, मुसीबत में तकलीफ में तो उसी को पुकारता है, और तू जानता भी है कि मालिक एक है, और वही सर झुकाने के लायक है, वही भक्ति करने के लायक है, वही इबादत करने के लायक है, और उसी के आगे हाथ फैलाए जाएं। वही उसी ने हमें पैदा किया है, वही हमारी ज़रूरत पूरी कर रहा है। हकीकत में तू जानता है एक ईश्वरवाद, इसी को कुरान में कहा गया है। हाँ, अब तू जो शिरक कर रहा है, बाप दादा की रस्म पे कर रहा हो या जैसे भी कर रहा हो, अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों की पूजा तू कर रहा है ना, तू ये अपने मन को बहला रहा है, मनमानी कर रहा है जानबूझकर। सच को तू जानता है। यही बात कुरान में कही जा रही है। अब कुरान मजीद इसी सूरा में आयत नंबर 74 में क्या कहता है? अल्लाह ताला फरमाता है कि देखो, इस तरह हम निशानियाँ स्पष्ट रूप से पेश करते हैं, और इसलिए करते हैं कि ये लोग हमारी ओर पलट आएं। यानी कि धोखे के, नादानी के खेल तमाशे से बाहर निकलकर हकीकत को अपने अंदर, मेरी रचना को पहचानें कि मैंने इनके अंदर पहले से ही रचा हुआ है एक ईश्वरवाद। मैंने इनको क्यों पैदा किया है, इनके जीवन का मकसद क्या है, और इनकी रचना में मैंने अपनी पहचान भी रखी है। अगर ये गौर करेंगे, मेहनत करेंगे तो मुझे पालेंगे। पलटने का मतलब ये है कि हमारी आत्मा अल्लाह ही की तरफ से आई है, और यहाँ कर्म करके ये आत्मा यहाँ से चली जाएगी अल्लाह ही के पास, याद रखें। तो पलट जाएं, पहले, इससे पहले मौत आए, अल्लाह की तरफ पलट जाएं, सच्चाई पे आ जाएं, शिर्क को छोड़ दें, बुराइयों को छोड़ दें, एक अल्लाह के हुक्म पे आ जाएं। तो अल्लाह ताला यहाँ इस आयत में ये कह रहा है कि हमने इंसान को जो पैदा किया है ना, इसको इम्तिहान के लिए पैदा किया है, और इसको इम्तिहान के लिए वैसे ही पैदा नहीं कर दिया। इसको आलम अरवा, आसमानों पर बहुत बड़ी दुनिया है, आदम के बेटों की पीठों से उसके संतान को निकाल करके दुनिया के पहले इंसान से और आखिरी इंसान तक सब वहाँ जमा किए थे। और जो कुछ रचना यहाँ रची हुई है, ये वहाँ पर पढ़ाई पहले से ही कराई थी। हाँ, और फिर इस संसार में भेजा है, और जन्नत की चाहतें इसके अंदर भर दिए। जिस जन्नत का इनकार कर रहा है, ये जिन चाहतों को दुनिया में पूरी करने में लगा पड़ा है, इतना मगन है कि यहाँ सच पे भी गौर नहीं कर रहा। मौत कितनी बड़ी चीज़ है, दूसरे की मौत को देखकर अपनी मौत को भुलाए फिर रहा है। और मौत कभी भी आ सकती है, और मौत क्या करती है? मौत दुनिया छुड़वा देती है, और उसी दुनिया में लगा हुआ है जो मौत दुनिया कभी भी आकर के, मौत दुनिया को कभी भी आकर छुड़वा सकती है, उसी दुनिया में लगा हुआ है, जानता भी है। तो जैसा कि अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि हमने वहाँ पर पहले से ही रचना रची, जब पढ़ाई कराई, जो कुछ जीवन का मकसद है इंसान को सिखा दिया। तो इस दुनिया में क्या है कि इंसान हकीकतन, अगर हकीकत में अल्लाह को राज़ी करना चाहे तो अपनी रचना में गौर करके अल्लाह को पा सकता है, और जानता भी है कि सही क्या है और गलत क्या है, अल्लाह की पहचान क्या, हर इंसान जानता है, याद रखें हम। लेकिन अब जो ये लोग शिरक कर रहे हैं, अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों की पूजा कर रहे हैं, ये जानते हैं कि हम हकीकत पे नहीं है, हम अपने मन को बहला रहे हैं झूठ से और धोखे से। हकीकत कुछ और है। हकीकत वो है जो इस्लाम और कुरान पेश कर रहा है कि एक मालिक है, उसी की भक्ति करनी चाहिए, सच पर चलना चाहिए, भलाई पर चलना चाहिए, बुराई पर नहीं चलना चाहिए। अब अल्लाह ने क्यों पढ़ाई थी ये बात वहाँ पर, हैं? क्यों इकरार कराया था कि कहो क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? क्या तुम्हें पैदा करने वाला नहीं हूँ? क्या तुम्हें पालने वाला नहीं हूँ? आज दुनिया में हम किसको मानते हैं भाई? पालने वाला एक अल्लाह ही है। तुम चाहे किसी को मानते रहो, तुम्हारे नाम मानने से सच बदलेगा थोड़ी कोई। एक ही अल्लाह हमारा मालिक है जो चला रहा है इस कायनात को, वही हमें पाल रहा है हकीकत में। अब तुम चाहे किसी के आगे सर झुकाते फिरो, किसी से तुम मांगते फिरो, अपने मन को झूठ से बहलाते फिरो। तो अल्लाह ने ये इकरार इसलिए कराया था कि कहीं तुम क़यामत के मैदान में जब तुम इकट्ठे होगे, तुम्हें वहाँ भी इकट्ठा किया था उसने जब पैदा किया था आदम अलैहिस्सलाम की पीठ से, और फिर तुम्हें क़यामत के मैदान में जब बदला देगा ना, वहाँ भी तुम्हें सब इकट्ठा करेगा। कहीं तुम वहाँ पर ये ना कहने लगो कि हम तो या अल्लाह हमारे तो बड़े बूढ़े तेरे साथ शरीक करते आए थे, औरों के आगे सर झुकाते आए थे, औरों के आगे हाथ फैलाते आए थे, तो हम तो उनकी देख हम देखा करते रहे, तो तू उनकी सज़ा हमें क्यों दे रहा है, हैं? तो अल्लाह कहेगा मैंने तुम्हें क्या अलग अलग नहीं पढ़ाया था? तुम्हारी रचना में मैंने ये बात नहीं रखी थी अपनी एक ईश्वरवाद की, अपनी पहचान की? क्या तुम हकीकत में जानते नहीं थे कि मैं इस कायनात का मालिक हूँ अकेला, मैं ही तुम्हें पालता हूँ, मैं ही तुम्हें खिलाता हूँ? क्या तुम जानते नहीं थे इन पत्थरों से कुछ नहीं होता, तुम्हारे जैसे इंसान कुछ नहीं कर सकते? तुम फिर भी झूठ से अपने मन को बहलाते रहे। तो अब अपने शिर्क के एवज अब जाओ जहन्नुम की आग में।
और आज भी आप देख लें, जो लोग हकीकत में अल्लाह को राज़ी करना नहीं चाहते, अल्लाह की नाशुक्री कर रहे हैं, उसका इनकार कर रहे हैं और झूठ से मन को बहला रहे हैं। और उन्हें समझाओ तो भाई एक ईश्वर की भक्ति करो, उसी के आगे सर झुकाओ, वो निराकार है। अगर उन्हें समझाओ ना, जानते तो वो हैं, मगर क्या कहते हैं, अरे हमारे बड़े बूढ़े करते आए हैं भाई, हम भी ऐसी करेंगे। अपने झूठ से अपने मन को बहला रहे हैं। उन्हें कोई परवाह नहीं कि मालिक ने पैदा किया, उसका एहसान माने, उसकी तरफ कुछ गौर करें, हैं, उसने रचना रच रखी है हमारे अंदर, इस रचना के आधार पर दिल से उसकी पहचान करें। कोई दिल धर्म को दिल पर नहीं लेते, अल्लाह की कदर नहीं करते। तो ये दो ऑप्शन हो गए कि या तो अपने मन को राज़ी कर ले झूठ पे चल के, या फिर दिल पर लेकर अपने रब को राज़ी कर ले सच पे चलकर। जो मन को राज़ी करेगा वो अल्लाह की कदर करेगा ही नहीं, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की कदर नहीं करेगा, वो उसकी रचना के खिलाफ चलेगा। जो कदर नहीं करेगा वो उसका दुश्मन बनेगा, इनकारी बनेगा। इनकार कराना सुनो, जब भी तो कदर नहीं कर रहा वो, भाई उसने पैदा किया, जीवन दिया, खिला रहा है, पिला रहा है, उसका कोई एहसान नहीं मानना, ना कदरी कर रहा है, उसका इनकार कर रहा है, उसकी मर्जी के खिलाफ चल रहा है, अपने मन को राज़ी कर रहा है, झूठ पर चल रहा है ना। अल्लाह ने रचना में रच रखा है कि मैं एक हूँ और मुझे एक कोई पुकारना अल्लाह ने रखा है रचना में, उसे एक कोई इंसान पुकारता है, अपनी पहचान उसने रखी है, मेहनत करता नहीं, गौर करता नहीं, उसकी पहचान करता नहीं, अपने धोखे के धर्म के खेल में लगा पड़ा है, सच पे गौर करता नहीं, लड़ाई झगड़े करता है, दंगे करता है, धर्म के नाम पर फसाद फैलाता है, दिल में घमंड है और जलन है, हैं? घमंड और जलन शैतान के पास है, शैतान इसी का शिकार बनाता है इंसान को। तो इसी तरह से शैतान का शिकार इंसान बन जाता है, शैतान का साथी बन जाता है। अब जो अल्लाह का इनकार करके नाकदरी करके मरेगा वो बेईमान होकर मरेगा, वो नरक की आग में जाएगा। जो धर्म को दिल पे लेगा, अल्लाह की कदर करेगा, मेहनत करेगा, उसका एहसान मानेगा, उसे राज़ी करेगा, वो अल्लाह की मोहब्बत लेके ईमानदार होकर मरेगा, वो जन्नत में जाएगा। सीधी बात है। रचना अल्लाह ने सबके अंदर रच रखी है, सबको खाने पीने की, सबकी रोजी का भी इंतजाम कर दिया है, सबको जीवन का समय भी दे दिया है। अब ये बताओ कि अल्लाह ताला ने आलम अरवा में हैं ईश्वर और इंसानों के बीच की गवाही है, ये जो गवाही दिलवाई थी अल्लाह ने, जो सब इंसानों ने कहा था कि हम स्वीकार करते हैं, हम मानते हैं कि आप ही हमारे रब हैं, पालनहार हैं, मालिक हैं, आप ही ने पैदा किया है हमें, हैं, हाँ, और अपने लिए पैदा किया है। तो अब इस गवाही को अल्लाह और बंदों के बीच की गवाही है ये। अब अल्लाह के सामने बंदा इनकार कर देगा फिर गवाही, जब उसने पहले दे दी, तो जब उसने गवाही पहले ही दे दी, अब जब कर्म करके जाएगा, यहाँ से शिर्क करके जाएगा, अल्लाह का बागी गद्दार बन के जाएगा, तो वहाँ जाकर इनकार कर देगा फिर, वो भी ईश्वर के सामने, और इसके बावजूद के पहले गवाही दे चुका वहाँ पर। और रचना में रचकर बच्चे के रूप में दुनिया में पैदा किया था उसने, अपनी पहचान है जो वो पढ़ाया था वही रचना में रच के भेजा दुनिया के अंदर। अब तूने धर्म को खेल बना करके तो अपनी मनमानी करके मरा, तो नरक की आग में तू जाएगा फिर। तो बात समझ में आई आपको सही तरीके से? देखो ध्यान से बात सुनोगे तो बात समझ में आएगी। इसमें मकसद क्या है बताने का इस आयत में, कि जिस मकसद के लिए हकीकत में ईश्वर ने इंसान को बनाया है, वो मकसद इसकी रचना में रचा हुआ है, और वो ये है कि ईश्वर ने तुझे पैदा किया है, तुझ पे एहसान किया है, तुझे जीवन का समय दिया है, तुझे खिला रहा है, तुझे पिला रहा है। लिहाजा अब तुझे ईश्वर को कैसे उसका एहसान मानना है, कैसे उसकी भक्ति करनी है, कैसे उसे राज़ी करना है, ये तेरी रचना में रचा हुआ है, एहसान मानने का मादा। अब तो दुनिया में आकर, चूँकि शैतानी माहौल है, झूठ का माहौल है यहाँ पर, तो यहाँ इंसान दुनिया में आकर के भड़क जाता है, गुमराह हो जाता है, इसकी बुद्धि जो है अंधकार में है, क्योंकि दुनिया में झूठ ही झूठ देखता है सब। तो अब इसको अल्लाह ताला और रहम करता है, जो रचना में रच के भेजा है जीवन का मकसद, उसी की याद दहानी कराने के लिए फिर किताब को भेजता है, पैगंबर को भेजता है कि मेरी रचना के आधार पर मेरे इन हुक्मों पर चल के दिखा, जो मैंने पढ़ाई इंसान को पढ़ा के भेजा है, आसमान पैसे जो माँ के पेट से बाहर दुनिया में निकाला है, ये भटक गया है यहाँ शैतानी माहौल में, तो तू चल के दिखा। इन सब ने गवाही दी है, मैंने इनसे गवाही दिलवाई है वहाँ पर। इन सब ने कहा है कि बेशक तू ही हमारा मालिक है, पालनहार है, पैदा करने वाला है, और इस दुनिया में मैं ही इनको खिला रहा हूँ, मैं इनको पिला रहा हूँ, मैंने इनको जीवन दिया है, और मैं इनका मालिक हूँ। अब लिहाजा ज़मीन व आसमान में जो भी कुछ है सब मेरा है। तो लिहाजा अब शैतान ने इनको गुमराह कर दिया है, भटका दिया है, शिर्क में लगा दिया है, मुझसे हटा दिया है, मेरी पैदा की हुई मखलूक के आगे सर झुकाने पे लगा दिया है, उसके आगे हाथ फैला रहे हैं, कभी सूरज के आगे, कभी चांद के आगे, कभी हवाओं के आगे, कभी इंसान के आगे, कभी पत्थर के आगे। तो इनको भटका दिया है। तो तू इनको याद ध्यानी करा जो मैंने इनसे गवाही दिलवाई थी। अब देखो ना, पैगंबर आता है, तकलीफ़ झेलता है, धक्के खाता है,
लोगों की गालियाँ सुनता है, पत्थर खाता है, मुसीबत झेलता है, लोगों की पिटाई खाता है। पैगंबरों को अल्लाह ताला तकलीफ़ में घेरता है, लोगों के ताने, गाली और पत्थर खाने को, सब्र करने को कहता है, तकलीफ़ में डालता है पैगंबर को। तो अल्लाह ताला क्यों करता है भी ऐसा? क्योंकि अल्लाह ताला टेस्ट लेता है कि कौन मुझसे डरता है और सच पे आता है, जो वादा वहाँ से करके आया है जीवन के उस मकसद पे आता है, और कौन मुझसे बेखौफ होकर शैतान का शिकार बनता है, मेरा इनकार करता है। कौन डर कर मुझे मानता है, मेरा एहसान मानता है, मेरी भक्ति करता है, और जो मुझसे वहाँ से वादा करके आए हैं उस वादे को निभाता है। तो पैगंबर को हुक्म मिलता है कि जो है प्यार से बर्दाश्त करो, सब्र करो, गुस्से को पियो, है ना। तो उससे क्या होगा कि लोग छटेंगे। अब देखो ना, हमारे नबी जो अल्लाह के इनकारी थे, बागी थे, गद्दार थे, जब उनको जो है वो वादा याद दिलाया करते थे कि एक ईश्वर है, एक अल्लाह है, उसी की भक्ति करो, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके सिवा कोई पूजा के योग्य नहीं है, याद दिलाते थे। तो रचना में तो सबकी है, लेकिन झूठ से मन बहलाना, घमंड दिखाना, जलना, ये शैतान की सिफ्त है। जो शैतान के कहने पे चलेगा वो इस सिफ्त को अपनाएगा, जाहिर सी बात है। और अपने घमंड में अच्छे इंसान को तकलीफ़ देना। हाँ, तो जब हमारे नबी समझाया करते थे तो काफिर उधर से गाली बक रहा है, पब्लिक खड़ी देख रही है, तमाशा हो रहा है, और हमारे नबी उससे प्यार से समझा रहे हैं। वो गाली बक रहा है, वो अच्छी बात उससे कर रहे हैं, अच्छी बात के बदले में क्या कर रहा है? गाली बक रहा है। अब गाली के बदले में हमारे नबी क्या कर रहे हैं? उसको दुआ दे रहे हैं, खुदा आपका भला करे। तो भाई ज़रा सोचो आप, क्योंकि अल्लाह का हुक्म था कि आपको जो है सामने वाला अगर अकड़ के बोले तो तुम्हें अकड़ के बात नहीं करनी, हाँ तुम्हें नरमी से बात करनी है, झुक के बात करनी है। क्यों? इसकी वजह क्या थी भाई? इसकी वजह यह थी कि जो वहाँ पर पब्लिक खड़ी थी वो समझ जाए कि कौन सच्चा धर्म बता रहा है, किसका धर्म सच्चा है। अब वहाँ पर जो लोग खड़े थे उन्होंने गौर किया कि यार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने प्यार से एक ईश्वर की तरफ, अच्छाई की तरफ बुला रहे हैं, बात कर रहे हैं, और ये जो है इसके बदले में गाली बक रहा है। और सबसे बड़ी कमाल की बात यह कि वो गाली बक रहा है और ये गाली के बदले में उसे दुआएं दे रहे हैं। यहाँ पर लोग समझ गए कि ओहो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं और ये सच्चा धर्म बता रहे हैं। तो ऐसे लोग समझे और छटे, फिर सच्चे धर्म को उन्होंने पहचाना। भाई जब किससे झगड़ा होता है, आप देखोगे आमतौर पर तो दो आदमियों में झगड़ा हो रहा है, एक आदमी की बात थोड़ी गिरी तो वो और ज़ोर से अकड़ के बोलता है ताकि मेरी बात ऊंची उठ जाए, फिर सामने वाला सोचता है मेरी बात गिर गई, फिर और ज़ोर से वो चीख के बोलता है ताकि मेरी बात उठ जाए। तो झगड़े में तो चीखते हैं ना आपस में, है क्या नहीं? और हमारे नबी क्या करते थे कि अच्छाई की तरफ बुला रहे हैं, भलाई की तरफ बुला रहे हैं, जो रचना में रच के जीवन का मकसद भेजा है ईश्वर ने आसमान पे से, उसे याद दिला रहे हैं, उसे याद दिला रहे हैं। कुरान कोई नई चीज़ नहीं है इंसान के लिए। अभी मैं किसी इंसान से कहूँ भाई सच पे चल, क्या सच पे चलना बुरा काम है? कोई भी इंसान हो दुनिया का, वो ये कहेगा नहीं सच पे चलना अच्छा काम है। तो बस यही पढ़ाई पढ़ाकर ईश्वर ने भेजा है। तो कुरान सच पे चलने को तो कहता है। और मुझसे लोग सवाल करते हैं भाई इस्लाम क्या है? मैं कहता हूँ कि सारी दुनिया में जितना भी सच है वो इस्लाम है, और जितना झूठ है वो गैर इस्लाम है। सारी दुनिया में सच और अच्छाई जिस रूप में भी है ईश्वर की है, अल्लाह की है, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर सच ईश्वर को पाने का रास्ता है। सच और झूठ, अच्छाई और बुराई, ये ईश्वर की रचना है, इंसान के अंदर रची हुई। इसी रचना का दुनिया में माहौल है। इसीलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि ईश्वर की खोज में, सच की खोज में आप सबकी बात सुनो, बुरे से बुरे इंसान की भी बात सुनो, क्योंकि उसके अंदर भी रचना है अच्छाई बुराई की, उससे भी आपको कुछ अच्छाई मिल सकती है। शैतान का काम है जीवन के मकसद से बांधने का। वो चाहता है कि जिस फंदे में फांस दिया ना इंसान को, वो देता है इस बात की शिक्षा कि इसी फंदे में रहना, इससे बाहर मत निकलना, किसी और की बात मत सुनना वरना तुझे भटक जाएगा। पहले भटका रखा है उसको, किसी और की बात मत सुन लेना, इन्हीं बातों पर चलना, किसी और की सुनाई मत ना, यानी कि तू सुनेगा तो सच को समझ जाएगा। लिहाजा इसी फंदे में फंसा रहे। तो इंसान अकल का इस्तेमाल कर नहीं करता कि जब मैं दुकान पर से भी कोई सामान लेके आता हूँ, नया सामान, तो 10 दुकानों पर चेक करके जब देख के लाता हूँ, नकली ना हो, महंगा ना मिल जाए, बेकार ना मिल जाए, कोई मुझे ठग ना ले। तो दुनिया के मामले में तो इतनी गौर व फिक्र करता है, दुनिया की इतनी कदर कर रहा है, और जिसने पैदा किया, जिस मालिक ने, उसकी इतनी नाकदरी कर रहा है कि उसकी खोज में तहकीक ही नहीं करता। बस जिस फंदे में शैतान ने फांस दिया है उसी फंदे में फंसा रहता है।
अकल खोल के गौर नहीं करता कि मुझे अपने मालिक की पहचान करनी चाहिए, मुझे जीवन का क्यों दिया है उसने, मैं उसकी तहकीक करूं, सच की खोज करूं, मैं सबकी बात सुनूं, दुनिया में हर धर्म की बात सुनूं, जब तो मैं सच्चाई समझ पाऊंगा। अगर मैं एक ही दुकान पर से आँख मीच के सामान ले आऊँगा तो मैं ठग जाऊँगा। फिर वहाँ 10 दुकानों पर चेक क्यों करता हूँ? ताकि मैं ठगाए में ना हूँ, धोखा ना खाऊँ। तो इसी तरह से इंसान सोचे कि मैं दुनिया में सब जगह हर धर्म के माध्यम से ईश्वर की खोज करूं ताकि मैं धोखा ना खाऊं और मैं जीवन के मकसद में इस परीक्षा में पास होकर मर जाऊं। और बाजे बदबख्त तो इतने बड़े बदबख्त हैं वो कि ईश्वर की सच्चाई उन्हें मालूम पड़ जाएगी कि सच्चा धर्म इस्लाम है, जान जाते हैं मगर ना खुद मानते हैं और उसको छुपाते भी हैं। मेरे भाइयों, ऐसे लोगों का अंजाम मौत के बाद बड़ा भयंकर है। इसी को कुरान में काफिर कहा गया है, अल्लाह का दुश्मन, इनकारी, गद्दार, जिसने सब कुछ दिया उसी के सच को न मान रहा है, हाँ न दूसरों को बता रहा है, छुपा रहा है उसको। भाई उसने सबको जीवन का समय दिया है ना, इम्तिहान का एक पीरियड दे दिया, जब बच्चों को देते हैं 1 घंटे का समय, 2 घंटे का समय। अब जो समय दिया है वो तो पूरा कराएगा ना भाई वो, और उसी हिसाब से छटेगा इंसान। जिंदगी दी है, जिंदगी की जरूरतें लगाई हैं, पेट लगाया है, पेट में भूख लगाई है, तो खाने को देगा, जिंदा रहेंगे जब तो इम्तिहान लेगा ना। तो जो उसका इनकारी दुश्मन है उसको भी खाने को देगा एक समय तक, जो समय दे रखा है उसको इम्तिहान का, फिर मौत के बाद बदलेगा जहान है। फिर यहाँ लोग चक्कर में पड़ जाते हैं कि यार ये तो ईश्वर की भक्ति नहीं कर रहे, ये तो जो है इंसानों को पूज रहे हैं, पत्थरों को पूज रहे हैं, ईश्वर के दुश्मन हैं, बागी गद्दार हैं, ईश्वर इनको भी जो है और ज़्यादा दे रहा है खाने के लिए। अरे मेरे भाई, इम्तिहान ले रहा है वो, जो समय दे रखा है उसको तो पूरा कराएगा ना वो, फिर मौत के बाद बदलेगा जहान है, फिर वहाँ पर बदला देगा। दुनिया की ज़िंदगी तो खेल तमाशा है, असल तो बदलेगा जहान है भाई, असल तो मौत के बाद की ज़िंदगी है। ये अल्लाह ताला ने एक समय दे दिया हर इंसान को जीवन का, और ये समय भी इतना दिया है कि वो जानता है इस चीज़ को कि मैं कंप्लीट समय मैंने दे दिया, इस समय में ये मेरा इनकारी बन के छटेगा या फिर मेरा एहसान मानने वाला मेरा दोस्त बन के छटेगा या फिर मेरा दुश्मन बन के छटेगा। अब इन 2 रास्तों के 2 अंजाम तैयार कर रखे हैं उसने। जो उससे दुश्मनी निभाएंगे वो नरक की आग में जाएंगे, और जो उसका एहसान मानकर उसकी मोहब्बत लेकर दोस्ती निभाएंगे, उसे राजी करके जाएंगे, वो स्वर्ग में हमेशा कामयाबी का जीवन पाएंगे। सीधी सी बात है, ये तो इम्तिहान का जहान है ना। जो इंसान उल्टे कर्म करेगा उसको भी खाने को देगा, जो अच्छे कर्म करेगा उसको भी देगा, बल्कि अच्छे को और दबाएगा, उसको और इम्तिहान लेगा, उसको और छांटेगा, उसको और परखेगा, अच्छे को और पीसेगा। और जो इनकारी है वो भी जानता है जीवन का मकसद क्या है, मगर जानबूझ के इनकार कर रहा है, मनमानी कर रहा है, दुनिया को हमेशा घर समझ रहा है, झूठ पर चल रहा है, मालिक को बिल्कुल भूल गया, ऊपर से देख रहा है वो मेरी जरूरतें पूरी कर रहा है, दिन निकाल रहा है कर्म करने के लिए, सब कुछ भूल गया मालिक को। तो जानता भी है सब कुछ, लेकिन जानबूझ के जो है झूठ पर चल रहा है, उसका इनकार कर रहा है, तो अल्लाह ताला उसको और ढील दे देगा, चल दुनिया में 4 दिन और मजे कर ले, चल तू, मौत के बाद तो फिर तेरे लिए जहन्नुम की आगे, फिर तो उसको और ढील देगा, उस पर बुराई पर चलने का, झूठ पर चलने का, और उसे मजा देगा, चल तू बढ़ा के चल, उसको ढील दे देगा। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि बुराई पर चलने वाले बहुत आगे बढ़ रहे हैं दुनिया में, देख लें आप, इनकी फिर इकट्ठी पकड़ मौत पे है मेरे भाइयों। अब देखो ना, लोग दुनिया में मैच खेलते हैं, कभी कोई टीम हारी, कभी कोई टीम जीती, कभी वो हार गई, फिर वो जीत गई, कभी फिर जीत गई, कभी फिर वो हार गई, है ना, चलता रहता है ना, ऐसे दुनिया में चलता रहता है ऐसे, कभी कोई हारा, कभी कोई जीता, फिर वो जीत गया, फिर वो हार गया, फिर वो जीत गया। अब याद रखें, जिंदगी का समय हर इंसान को इतना दिया है अल्लाह ने सूझबूझ के साथ कि वो अल्लाह का दुश्मन बन के मरेगा या दोस्त बन के मरेगा, पूरा छट के मरेगा वो। अब मौत के बाद या तो हमेशा के लिए जीवन की बाजी हार के मरेगा या फिर हमेशा के लिए जीत के मरेगा। कयामत के दिन, अरे मेरी मौत आ गई तो मेरे लिए कयामत ही आ गई भाई, मेरे कर्म करने का समय तो खत्म हो गया ना, जो कर्म किए उसका बदला मिलेगा मुझे, हैं। तो कयामत के दिन जो जीता वो हमेशा के लिए जीता, और जो हारा वो हमेशा के लिए हारा। वहाँ तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है भाई, और ना दोबारा मौका मिलेगा हार जीत करने का। जो कर्म करने का समय दिया बस दुनिया में दिया, बस यहाँ पर मौत आई तो समय खत्म है, फिर इन्हीं कर्मों का बदला मिलेगा, या तो हमेशा की हार है या हमेशा की जीत है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब कुरान कहता है कि कामयाब वहाँ कौन होगा, जो नरक से बचा लिया गया और जन्नत में, स्वर्ग में दाखिल किया गया, वो है कामयाब। और जो जन्नत से वंचित कर दिया गया, महरूम कर दिया गया, जन्नत में दाखिल ना किया गया और जहन्नुम में चला गया, वो है नाकाम हमेशा के लिए। फिर कभी उसको जो है कर्म करने का मौका न मिलेगा, ना सुधरने का मौका मिलेगा, हमेशा के लिए तबाह है मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों, ये दुनिया जिसमें तुम उलझे हुए हो, ये सब धोखा है। अरे 60-70 साल के बाद हाँ यहाँ से चले जाना है, चले जाता है इंसान। देखो ना, लोग बागों ने जो है प्लॉट ले रहे हैं नए नए,
प्लॉट खरीद रहे हैं, मकान बना रहे हैं, जगह जगह देखो, बस्तियों में, गाँवों में, शहरों में। थोड़े थोड़े दिन रहेंगे दुनिया में, फिर मर मर के चलना शुरू कर देंगे यहाँ से। और इनका ख्याल क्या है धोखे में, कि हम दुनिया में हमेशा रहेंगे। अरे दूसरे की मौत को देखकर भी अपनी मौत के होश में नहीं आता, गौर नहीं करता कि मुझे मरना है, मुझे जाना है यहाँ से। छोटी सी ज़िंदगी मिली है इंसान को, 50-60 साल की। 50-60 साल के बाद फिर इस ज़िंदगी की कहानी ख़त्म है। अरे बाकी कहाँ रहना है फिर मौत के बाद? जन्नत में रहना है या जहन्नुम में रहना है, इसका फैसला कर लो। जिस मकसद के लिए जीवन मिला है उसको पूरा कर लो। अपने रब की तरफ ध्यान लगाओ, उसकी पहचान करो, उसकी खोज में तकलीफ उठाओ, कुरान को समझ के पढ़ो। हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखो और सुनो, अल्लाह की मर्जी को समझो। अगर तुम्हारे दिमाग में हो कोई इस कायनात का मालिक नहीं है, मौत के बाद कुछ नहीं है, तुम्हारा धोखा है, अंधविश्वास में डूबे हुए हो, अंधकार में डूबे हुए हो। ईश्वर की रचना तुम्हारे अंदर रची हुई है, जागो। तुम्हें खाने पीने को दे रहा है, जीवन का समय दिया है, हाँ वो सब देख रहा है, तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। कौन नाशुक्रा है, कौन मेरा इनकारी है, कौन एहसान मानने वाला है। रचना के आधार पर तुम्हें बदला देगा। ये रचना रची ही उसने इसलिए है ताकि तुम्हें इस रचना के आधार पर ईमानदार को ईमानदारी का बदला दे और बेईमान को बेईमानी का बदला दे। मौत के बाद तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। जालिम जो दुनिया से अल्लाह का दुश्मन बन के मरा, उसको नरक की आग में डाला जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। हाँ, आगे आने वाले वक्त में अरे फरिश्ते आने वाले हैं इस इम्तिहान की ज़िंदगी के खेल को ख़त्म करने के लिए। कुछ दिनों के बाद आने वाले हैं। अभी फरिश्तों का नाम ही नाम सुना है बेटा, फिर देखोगे जब दुनिया से जाने का वक्त आएगा, फिर देखोगे। हाँ, मौत पर देखोगे। तुम्हारे नाम मानने से सच बदलेगा थोड़ी कोई, तुम मत मानो। खेल में अल्लाह ने ज़िंदगी दे दी है तुम्हें, चाहे तुम अल्लाह से दुश्मनी निभाते रहो, चाहे उसकी खोज कर लो। ज़िंदगी दे दी इसने, चाहे तुम शराब पी कर डुबो कर ज़िंदगी बर्बाद कर लो इसे, चाहे जुआ खेल खेल के बर्बाद कर लो, चाहे अल्लाह से दुश्मनी निभा के बर्बाद कर लो, चाहे अल्लाह का एहसान मान के कामयाब कर लो। तुम्हारे हाथ में है भाई, जैसे कर्म करके मरोगे, मौत के बाद बदलेगा जहान है, सबको अलग अलग वैसे ही बदला मिलेगा। अब याद रखें, अल्लाह ताला ने लास्ट में तौबा का ऑप्शन रखा है कि जो मुझसे होश में आकर माफ़ी मांग ले उसे माफ़ कर दूंगा मैं। तो मौत के फरिश्ते दिखते ही मेरे भाइयों, तौबा का दरवाज़ा फिर बंद हो जाता है। फिर इंसान कोशिश करे मैं ईमान हासिल कर लूँ, मैं माफ़ी मांग लूँ, अल्लाह फिर नहीं सुनता। मौत के बाद तो खून के आंसू बहाना, इम्तिहान में तो फेल हो चुका है, अल्लाह तेरी एक नहीं सुनेगा। तो खून के आंसू बहा, मवाद के आंसू बहा, पीप के आंसू बहा, अल्लाह नहीं सुनेगा। ये इम्तिहान का जहान है, जब तक सांस चल रहे हैं, जब तक फरिश्ते नहीं दिखाई दे रही, तो उस वक्त से पहले माफ़ी मांग लेगा, अल्लाह तुझे माफ़ कर देगा। माफ़ी की भी शर्त है भाई, इसके बारे में हमारी वीडियो है। माफ़ी मांगने का तरीका क्या है कि इंसान दिल से रो रहा अल्लाह से माफ़ी मांगे और जो ज़िंदगी गफलत में गुजरी है उस ज़िंदगी को बदले हैं। हाँ, कुरान के माध्यम से, कुरान के द्वारा अपने बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों से बदल ले। तो मौत के फरिश्ते दिखते ही तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, हर वक्त अल्लाह से माफ़ी मांगते रहो। मौत कभी भी अचानक आ सकती है और मौत अचानक ही आती है, इंसान को पता भी नहीं होती कि आज का दिन इस दुनिया में मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। तो पैगम्बरों को अल्लाह ताला तकलीफ़ में घेरता है, लोगों के ताने पैगंबर सुनता है, गालियां खाता है, पत्थर खाने को अल्लाह ताला हाँ सब्र करने को कहता है, तकलीफ़ में डालता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह अपनी रचना के आधार पर, जो हर बंदे के अंदर रचना को उसने रच रखा है, जीवन जीने का तरीका सिखा रखा है, अल्लाह अपनी हर बंदे के अंदर अपनी रचना के आधार पर ईमानदार को जन्नत के लिए और बेईमान को जहन्नुम के लिए छांट सके। अब बताओ, ईमानदारी से मैंने कोई हवाई बात करी है? जो इंसान की रचना में यहाँ ईश्वर ने रच के भेजा है, उसी को कुरान कह रहा है कि दुनिया में आने से पहले आसमानों पर जगह है आलम अरवा, वहाँ पर सबको पैदा करके ये पढ़ाई वहाँ अल्लाह ने पहले पढ़ा दी है। अब चूँकि यहाँ दुनिया में आकर इंसान भड़क जाता है, शैतानी माहौल है, तो उसकी याद दहानी कराने के लिए अल्लाह ताला पैगंबर को भेजता है। फिर पैगंबर से कहता है कि इस रचना को जो है चल कर दिखा इस पर, ताकि जो मुझसे डरने वाले हैं वो सच्चाई को समझ जाएं और धर्म को खेल न बनाएं और जीवन के मकसद को पूरा करें और मरने के बाद जहन्नुम से बच जाएं और जन्नत में चले जाएं, कामयाब हो जाएं। और जो शैतान के साथ ही बनेंगे, घमंड दिखाएंगे, मेरे ही खा के मेरे सामने अकड़ेंगे, दुश्मनी दिखाएंगे मुझसे, मेरी रचना के खिलाफ चलेंगे, शैतान के कहने पर चलेंगे, बुराई पर चलेंगे, फसाद फैलाएंगे। सच्चाई का रास्ता मुझे पाने का है, सच्चाई को वही मानेगा जो मेरा एहसान मानेगा, हाँ, जो मुझे मालिक मानेगा। और जो मेरा इनकार करेगा वो झूठ पर चलेगा, सीधी सी बात है, शैतान के कहने पर चलेगा। शैतान पहले ही जो है अल्लाह का बागी गद्दार है मेरे भाइयों, वो तो जहन्नुम में जाएगा ही जाएगा, अपने साथ वो औरों को भी ले जाएगा, आदम की नस्ल को। तो अल्लाह ताला अपनी किताब कुरान को भेजता है, पैगंबर को भेजता है, हाँ,
तो कुरान मजीद इंसान के लिए एक जानी हुई बात को जानना है, याद ध्यानी है, ना कि किसी अजनबी बात को अचानक सुनना है। हाँ, ऐसा नहीं है कि अजनबी बात को साहब अचानक सुनेगा कुरान में। कुरान को जानी हुई बात को जानना है। कुरान एक याद ध्यानी है जो पहले पढ़ाई वहाँ से पढ़ के आया है इंसान, उसी पढ़ाई को यहाँ पर दुनिया में भेजा गया है ताकि इंसान याद ध्यानी कर ले और ईमान की रोशनी हासिल कर ले। तो हकीकत ये है कि कुरान मजीद इंसान की चेतना का प्रकटन है। तो ये अल्लाह ताला का हर दौर में पैगंबर को भेजना, किताब को भेजना, फिर पैगंबर चल के दिखाता है, उस याद ध्यानी को कराता है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा रहम करम है। हाँ, इसलिए कराता है वो कि शैतान ने इस धरती पर झूठ का प्रोपगंडा इतना फैला रखा है कि बंदे झूठ में जो है गुम हो जाते हैं, भटक जाते हैं, सच को बेकार समझते हैं, झूठ को बढ़िया समझते हैं, रचना के खिलाफ चलते हैं, रचना को बेकार समझते हैं। इसलिए अल्लाह ताला पैगंबर भेजता है और याद ध्यानी कराता है। जो डर जाता है वो सच को समझ जाता है, उसको ईमान मिल जाता है। अब डरने के लायक तो अल्लाह ही है भाई, पूरी कायनात में उसकी बादशाहत चल रही है, ज़िंदगी मौत का मालिक, हर चीज़ का मालिक, जो चाहे वो कर दे। अब इंसान उससे न डरे और बेखौफ हो जाए और घमंडी बन जाए तो फिर क्या बनेगा उसका, ज़रा सोचो आप, हैं। इसीलिए कुरान की आयत है कि तुम इस कुरान से लोगों को नसीहत करते रहो, यानी मेरी रचना के आधार पर ये कुरान है, इससे याद ध्यानी कराते रहो, नसीहत करते रहो, हैं। जो खौफ रखता है, जो डरेगा अल्लाह से, वो तो इसको समझ जाएगा, याद ध्यानी कर लेगा वो अपनी कि रचना के आधार पर है ये किताब, जो मालिक ने पैदा करके माँ के पेट से रचना को रच के भेजा है, वही रचना है ये किताब, जो पढ़ाई करा के वहाँ से भेजा है वही किताब है ये पढ़ाई। तो जो खौफ रखता है, जो डरेगा, वो तो नसीहत हासिल करेगा, ज़िंदगी बदलेगा अपनी, और बेखौफ बदबख्त उससे कतराएगा, जहालत पे आ जाएगा, झगड़ा करेगा, बजाय अल्लाह से डरने के, अकल की पैरवी करने के, अपने जज्बात की, झूठे जज्बात की पैरवी करेगा। हाँ, और झगड़ा करेगा, फसाद करेगा। हाँ मेरे भाइयों, बड़े गौर से समझने की आयत है भाई। तुम इस कुरान से नसीहत करते रहो, जो डरने वाले हैं वो तो नसीहत हासिल करेंगे, और बेखौफ बदबख्त उससे कतराएगा। अगली बात सुने, जो भड़कती हुई आग में डाला जाएगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह से दुश्मनी बड़ी भारी पड़ जाएगी। अरे उसने जीवन दिया है, उसका एहसान मानो, उसका शुक्र अदा करो, जो भी चीज़ खाओ पियो उसका शुक्र अदा करो। तुम्हें दुनिया में हमेशा नहीं रहना, तुम्हें शैतान ने भटका रखा है, तुम्हें जाना है जीवन का समय पूरा करके, अपने कर्मों का हिसाब देना है, तुम्हें बदला मिलेगा तुम्हारे कर्मों का। तुम कहाँ चक्कर में पड़े हो भाई, तुम कहाँ अंधविश्वास में पड़े हो कि मौत के बाद कुछ नहीं, हमारा कोई मालिक नहीं, अरे शैतान भटका के मार देगा, अरे गौर कर जल्दी, अरे जीवन जा रहा है हाथ से, जल्दी गौर कर। अरे इस्लाम का यही तो मतलब है कि जो तेरा सच्चा बनाने वाला है, जो तुझे पाल रहा है, जिसने तुझे जीवन दिया है, जो तुझे खिला रहा है पिला रहा है हर वक्त, कायनात में हर चीज़ उसी की है। अरे तू उसके सामने अपने आप को सरेंडर कर दे, और तू अपने झूठ और दुनिया के झूठ को छोड़ करके तू सच को कबूल कर ले। सच को कबूल करने का नाम इस्लाम है। ईश्वरी रचना के आधार पर झूठ को छोड़ने का, चाहे झूठ एक जर्रे के बराबर भी क्यों ना हो, कण के बराबर भी क्यों ना हो, उसको छोड़ने का, और सच चाहे एक कण के बराबर भी क्यों ना हो, उसको अपनाने का नाम इस्लाम है। सच पर चलने के लिए है अल्लाह की मर्जी, सच पर चलना अल्लाह की मर्जी है। अब सच की तहकीक करनी शुरू कर दो आप, ये अल्लाह की मर्जी है। इस रास्ते पर चलकर तुम अल्लाह को पा सकते हो, उसकी मोहब्बत पा सकते हो, जीवन के सही मकसद को जान सकते हो, पहचान सकते हो, पा सकते हो। तुम्हारे अंदर रचना रची हुई है, तुम्हारे अंदर पहले उसने पढ़ाई करके भेजा है, और वो पढ़ाई कुरान है। तो मेरे भाइयों, जो रचना यहाँ इंसान के अंदर रची हुई है, ये पढ़ाई अल्लाह ने सब सारे इंसानों को आसमानों पर पहले ही पढ़ा दी थी। जैसा कि कई एक हदीसों में मालूम होता है कि यह मामला आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के अवसर पर पेश आया था। उस समय जिस तरह फरिश्तों को इकट्ठा करके पहले इंसान को अल्लाह ने सम्मान कराया था, आदम अलैहिस्सलाम का सम्मान कराया था, सारे फरिश्तों को इकट्ठा करके सम्मान कराया गया था, और ज़मीन पर इंसान की खिलाफत सत्ताधारी होने का ऐलान किया गया था कि हम ज़मीन में इंसान को खिलाफत देंगे। मतलब हमने आदम को पैदा किया है और इसकी नस्ल को और इसको हम ज़मीन में बसाएंगे और इसका इम्तिहान लेंगे, खिलाफत देंगे। खिलाफत का मतलब कि हम ज़मीन की सारी चीज़ें इसकी सेवा में लगा देंगे, और इसको हमने बनाया है अपने लिए, इसके अंदर रचना को रच दिया है हमने। चाहे हमारा एहसान माने या इनकार करे, दुश्मनी निभाए या दोस्ती निभाए,
मौत के बाद फिर वैसे ही अंजाम तैयार कर रखा है हमने। दुश्मनी का अंजाम जहन्नुम है और दोस्ती का अंजाम जन्नत है। तो आदम अलैहिस्सलाम और उनकी नस्ल की खिलाफत का भी जो है ऐलान किया गया कि हम इसको बसाएंगे धरती में। उसी तरह आदम अलैहिस्सलाम की पूरी नस्ल को भी जो क़यामत तक पैदा होने वाली थी, अल्लाह ईश्वर ने एक समय में अस्तित्व और चेतना प्रदान करके इसके अंदर रचना को रच के अपने सामने उपस्थित किया था और उनसे अपने रब होने की गवाही ली थी। कहो क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? ये सारी बातें जो कुछ है रचना में जो है रच करके, और फिर कहा था क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हें पैदा करने वाला नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हें पालने वाला नहीं हूँ? सब ने स्वीकार किया था कि बेशक आप ही हमारे रब हैं। हाँ, तो मेरे भाइयों, सत्य की पहचान ये हर इंसान के अंदर रखी है। हर इंसान जानता है कि सच बोलना अच्छा काम है, झूठ बोलना बुरा काम है। यही रचना है अल्लाह की, यही जीवन जीने के दो रास्ते बनाए हैं। तो सच की पहचान के वे चिन्ह जो इंसान के अपने भीतर नफ्स में मौजूद हैं और हकीकत की और इंसान की रहनुमाई करते हैं, ये अल्लाह ने हर इंसान के अंदर रखी है रचना में। अब जो हकीकत की पहचान ना करके अपने जीवन के समय को जो है शैतानी खेल में लगकर, शैतानी धर्म में या मनमानी में जीवन गुजार करके अल्लाह का दुश्मन, अल्लाह का इनकार करे, जो करेगा वो मनमानी करेगा भाई, गलत रास्ते पे चलेगा वो। रचना के खिलाफ भी बहुत सारे रास्ते हैं बेशुमार दुनिया में। आप देखें शैतानी धर्म के कितने नापाक आस्थाएं हैं, कितने खेल हैं, कितने धर्म हैं, कितने फिरके हैं, कितने मत हैं। हाँ, तो किसी भी रास्ते में चल रहे इनकार करके, या फिर उसका एहसान मानेगा तो फिर एक ही रास्ता है जो कुरान में बताया गया है। मालिक सबका एक है, रास्ता भी सबके लिए उसका एक ही है, कानून भी सबके लिए उसका एक ही है। तो ये अल्लाह ने पहले से इकरार करा लिया था ताकि इंसान ये ना कहते कि मेरे बड़े बूढ़े जी तेरे साथ शरीक करते आए थे, तेरे अलावा किसी और के आगे झुकते आए थे, तेरे अलावा औरों के आगे हाथ फैलाते आए, तेरी मखलूक की पूजा करते आए थे, तो हम तो उन्हें हम देखा करने लगे थे, तो उनका गुनाह हमारे ऊपर क्यों डाल रहा है? अरे मेरे भाई, तुम सबको, तेरे माँ बाप को भी, तुझे भी, सारी नस्ल को, आदम अलैहिस्सलाम की हर माँ बाप, हर औलाद, हर माँ बाप, हर औलाद को अलग अलग उसने पहले ही वहाँ पढ़ा दिया, पहले ही इकरार करा लिया वहाँ पर। तो वहाँ से पहले ही गवाही दे के आया था कि तू ही मेरा रब है, तू ही मेरा पालने वाला है, तू ही मेरा मालिक है, तेरे साथ मैं किसी को शरीक नहीं करूँगा। तू जानता है ये हकीकत तेरे अंदर उसने रच रखी है, तो फिर भी खेल में पड़ा रहे तो तू खुद जिम्मेदार है। इसलिए कुरान कहता है मरने के बाद कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा, जिसने जो किया है उसे भरना पड़ेगा। तू अपने गुनाह को किसी और पर नहीं डाल सकता। तू किसी और के गुनाह का बोझ तू नहीं अपने ऊपर डाल सकता। तू किसी और के गुनाह नहीं झेल सकता, तेरे गुनाह कोई और नहीं झेल सकता। हाँ, इसलिए अल्लाह ने सबको जीवन जीने का तरीका, सबको अलग अलग इंसान की रचना में नक्शी करके भेजा है, ताकि कोई इंसान अल्लाह के यहाँ जाकर ये ना कह सके कि मेरे बड़े बूढ़ों ने ऐसा किया था मैं भी कर रहा, उनका जुल्म मेरे ऊपर क्यों डाल रहा है। अरे तू भी जानता है इस चीज़ को कि ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, निराकार है, उसका कोई रूपाकार नहीं है, वही भक्ति के लायक है, वही सर झुकाने के लायक है, वही हाथ फैलाने के लायक है। तू जानता है इस चीज़ को तू, मगर तूने जानबूझ के नहीं माना। तू अपने मन को राजी करने में लगा रहा, तूने दिल से खोज ही ना करी उसकी। और जब अल्लाह ताला जहन्नुम में फेंकेगा ना, यही बात कहेगा, ए जहन्नुम वालो, बताओ दुनिया में कितने दिन रह के आए? कुछ कहेंगे एक दिन, कुछ कहेंगे आधा दिन, लड़ेंगे आपस में, मारे गए ना, तबाह हो गए हैं, लड़ेंगे आपस में। अब लड़ लो, दुनिया में लड़ते रहते इस्लाम को मिटाने के लिए, अब जहन्नुम में लड़ लो आपस में, वहाँ तबाही फिर जाएगी। तो अल्लाह फरमाएगा कि तुमने आधे दिन के लिए मुझे नाराज़ कर लिया हैं, तुम्हें मैंने यहाँ से पढ़ा के भेजा था, रचना को रच के भेजा था, सच पे चलना अच्छा काम है, सच का रास्ता मेरा था, हैं? तुम्हें मैंने ज़िंदगी का इतना समय दिया था, अगर तुम चाहते तो मुझे राज़ी करके मर सकते थे, हैं? तुमने आधे दिन के लिए मुझे नाराज़ कर लिया। तुमसे बड़ा घाटे का सौदा करने वाला कोई नहीं है। सोचे ज़रा मेरे भाइयों, ईश्वर के बोल सोचें। मैंने तुम्हें ज़िंदगी का इतना समय दिया था, इतनी ज़िंदगी तुम्हें दी थी। देखो ना, किसी इंसान की बात तो है नहीं, ये ईश्वर ही बोल रहा है कि मैंने तुम्हें इतनी ज़िंदगी दी थी, इतना ज़िंदगी का समय दिया था, अगर तुम चाहते तो मुझे राज़ी करके मर सकते थे, इस जहन्नुम की नरक की आग से बच सकते थे और स्वर्ग में हमेशा कामयाबी का जीवन, मेरा इनाम हासिल कर सकते थे, अगर तुम चाहते। मगर तुमने चाहा ही नहीं था। हाँ, चाहा ही नहीं था, मन को राज़ी करने में लगे रहे, खेल बनाया तुमने धर्म का, जीवन का समय बर्बाद कर लिया। आज दफा हो जाओ जहन्नुम की आग में हमेशा के लिए, कभी नहीं निकाले जाओगे। आप जरा समझो, जिससे बड़ा कोई नहीं है, जिसकी बात को कोई काट नहीं सकता, जिसके ऊपर किसी का हुक्म नहीं चलता, हाँ, जिसके सामने कोई दम नहीं मार सकता, वो ऐलान कर रहा है दफ़ा हो जाओ, हमेशा के लिए नरक की आग में कभी नहीं निकाले जाओगे।
मेरे भाइयों मारे गए हमेशा के लिए। इस दुनिया में बुराई में अकल की तेजी दिखाने वाले तबाह कर दिए जाएंगे मेरे भाइयों। रोज़ तबाह होते हैं, रोज़ मरते हैं, रोज़ तबाह होकर चले जाते हैं। अब मुझे बताओ, इसने दुनिया में बुराई में अकल की तेजी दिखाई, इसने क्या भला किया? इसने अपनी ही जान पर जुल्म किया। अपने अपने जुर्मों की अलग अलग खुद सज़ा भुगतेंगे। जो बुराई पे चलेगा, बुराई पे चलने की सज़ा भुगतेगा मेरे भाइयों। कौन बच सकता है उस ईश्वर से जो इतनी बड़ी कायनात को चला रहा है? सबसे बड़ी ताकत है। तो ये थी अल्लाह और बंदों के बीच की गवाही है, ईश्वर और इंसानों के बीच की गवाही। तो अल्लाह ने पढ़ाई। अब एक और है, मैं आपको एक और सुनाता हूँ कुरान के माध्यम से। अल्लाह और बंदों के बीच एक और वार्ता का उल्लेख है कुरान में। हाँ, इस प्रकार आया है कुरान मजीद की सूरह 33, सूरह नंबर 33, सूरह अहजाब। आपके पास कुरान हो तो आप पढ़ना, चेक करना। सूरह नंबर 33 सूरह अहजाब और आयत नंबर 72 में, आयत नंबर 72 पढ़ें। संसार का सच्चा मालिक फरमाता है कुरान मजीद में कि हमने इस अमानत को आसमानों और ज़मीन और पहाड़ों के सामने प्रस्तुत किया तो वे उसे उठाने के लिए तैयार न हुए हैं और उससे डर गए, मगर इंसान ने उसे उठा लिया। बेशक वह बड़ा जालिम और जाहिल है। अमानत का मतलब क्या है, पहले ये समझ लें। अमानत से मुराद है उन जिम्मेदारियों का भार जो अल्लाह ताला ने, संसार के सच्चे मालिक ईश्वर ने, अपनी ज़मीन में अधिकार और बुद्धि देकर इंसान पर डाला है। इसका इम्तिहान लिया है, धरती को इसके लिए वसीभूत कर दिया है, हर चीज़ को इसकी सेवा में लगा दिया है, इसके अंदर रचना को रच दिया है। चाहे मेरे से दुश्मनी निभा ले, चाहे मेरा एहसान मान ले भाई, चाहे मेरा इनकार करके दुश्मनी निभा ले कि तेरा कोई मालिक नहीं है, मनमानी अपने मन को राजी कर ले, या फिर मुझे मालिक मानकर मेरा एहसान मान और मेरी मर्जी पर चल, सच पर चल। ये रचना को रच करके सारा जहान बना दिया इंसान के लिए। इंसान की सेवा में हर चीज़ लगी पड़ी है। हवा भी है, सूरज भी है, चांद भी है, दिन भी है, रात भी है, ज़मीन को भी सेवा में लगा रखा है, खाने पीने की चीज़ें पैदा कर रहा है, हर चीज़ को सेवा में लगा रखा है। इंसान धरती पे खुल्लम खुल्ला जी रहा है। सारे जीवों में सबसे बढ़िया जीव है, कपड़े पहनता है, तरक्की करता है। देखो ना, खुद आँख खोल के देखो इस कायनात में क्या हो रहा है। अब आप सोचिए, इस अमानत के बोझ को इंसान जो है, इस अमानत के बोझ का धारक होकर भी हाँ अपने दायित्व को महसूस, यानी अपनी जिम्मेदारी को महसूस नहीं करता और ख़यानत करके, अल्लाह से जो है वादा खिलाफ़ी करके, उसके कहने को ना मानकर रचना के खिलाफ चलता है। हाँ, ख़यानत करके अपने ऊपर खुद जुल्म करता है। इसको पता नहीं कि मैं बुराई पर चलूँगा तो मुझे उसका बवाल मेरे ऊपर ही है, मुझे भुगतना पड़ेगा, तो अपने ऊपर जुल्म करता है फिर। अब आइए इस आयत को दोबारा पेश करता हूँ। आयत नंबर 72 सूरह अहजाब, सूरह नंबर 33। हमने इस अमानत को आसमानों और ज़मीन और पहाड़ों के सामने प्रस्तुत किया तो वे उसे उठाने के लिए तैयार न हुए, यानी इस प्रकार से इम्तिहान देने के लिए जिस प्रकार से इंसान को बनाया है, तैयार न हुए और उससे डर गए। हाँ, भारी बोझ तो है भाई, डर गए, मगर इंसान ने उसे उठा लिया। बेशक वह बड़ा जालिम और जाहिल है। डर गए वो, क्योंकि भाई यहाँ जन्नत की इच्छाएं हैं, यहाँ तो ज़मीन और आसमान के बीच में इंसान बंद है। ये तो अल्लाह से बिल्कुल अंधा है भाई, मौत के बाद की ज़िंदगी से बिल्कुल अंधा। मरते हुए देखे मिट्टी में, उन्होंने कहा मिट्टी मिल गया, कुछ नहीं है मौत के बाद। बस इसके दिमाग में बस एक ही ख्याल है, कुछ नहीं मौत के बाद, जो कुछ ज़िंदगी है बस यही है, जो खाना है पीना है, मज़े कर लो, जुल्म जास्ती करके ज़िंदगी को अच्छी कर लो। इसीलिए दुनिया में जुल्म जास्ती में लोग लगे पड़े हैं, अल्लाह से अंधे हैं भाई। अब जो दिल से गौर करेगा, डरेगा, अल्लाह के लिए मेहनत करेगा, बहुत मेहनत है भाई, तब जाके अल्लाह का ईमान पाएगा और रोशनी में आएगा। अब आप समझे ज़रा, आसमान ने मना कर दिया कि मेरे बस की नहीं इम्तिहान देना, ज़मीन ने मना कर दिया, पहाड़ों ने मना कर दिया, मगर इस इंसान ने इस अमानत को उठा लिया कि मैं दूंगा जी इम्तिहान। अब बदबख्त, जब तूने उठाया है कि तू देगा इम्तिहान, हैं, तो अब तू अगर इस इम्तिहान में फेल होगा, उसका तो दुश्मन बन के मरेगा, तो जहन्नुम में जाना फिर तेरा तय है भाई। हैं, अब तूने जब उठाया है ये बोझ, तो तुझे इम्तिहान तो देना पड़ेगा। और इम्तिहान में अगर तू अल्लाह का इनकारी बन करके दुश्मनी निभा के मरा, तो फिर तेरा जहन्नुम में जाना तय है फिर। और तू उसे राजी करके मरा, उसका एहसान मान के मरा, तो फिर जन्नत का इनाम तैयार है।
तो बेटा जब तूने ये अमानत उठाई है ना तो अंजाम तो भुगतना पड़ेगा। अब क्यों, ऐसा क्यों है, आगे सुने कुरान की आयत। इस अमानत के बोझ को उठाने का अनिवार्य परिणाम क्या है, अंजाम क्या है, ताकि अल्लाह ताला अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर अल्लाह मुनाफिक, कपटाचारी, मर्दों, औरतों और अनेक ईश्वरवादी हैं जो एक ईश्वरवाद को न माने, अल्लाह के साथ शरीक करें, मर्दों औरतों को हाँ सजा दे जो उसकी रचना के खिलाफ चलें, और ईमान वालों मर्दों औरतों को हाँ तौबा कबूल करे। जो ईमान वाले हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं, अल्लाह का एहसान मानने वाले हैं, उनकी माफ़ी को कबूल करे। जब वो अल्लाह से माफ़ी मांगे, तौबा को कबूल करे, बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला है और दयावान है। तो भाई इम्तिहान देने के लिए आसमानों ने मना कर दिया, ज़मीन ने मना कर दिया, पहाड़ों ने मना कर दिया। ऐ इंसान, तूने इसको उठा लिया। जब उठाया है, तू तैयार हुआ है इम्तिहान देने के लिए, तो अब रचना तेरे अंदर रची हुई है। दो ही रचना है, या तो उस मालिक का इनकार कर, या उसका एहसान मान, या उसकी अब या तो अपने मन को राज़ी कर ले हैं उसका इनकार करके, या फिर जो है उसको मालिक मान करके उसकी मर्जी पर जीवन जी ले। उसकी मर्जी सच पर चलने की है। अब दोनों रास्तों में से जिस रास्ते पे तू चल के जाएगा वही बदला पाएगा मौत के बाद, क्योंकि तूने बोझ उठाया है, तू तैयार हुआ है इम्तिहान देने के लिए, तो अंजाम को भी तैयार हो जाओ भुगतने के लिए। फिर अल्लाह ने तुझे इस कायनात में सच और झूठ बिल्कुल साफ साफ दिखा रखा है। तेरी आंख देख रही है दूसरे को मरते हुए, और तू जानता है इस चीज़ को कि मौत जरूर आएगी, मुझे मरना जरूर है, और मौत कभी भी आ सकती है, और तू लोगों को मरते हुए भी देख रहा है, और फिर भी तू जानबूझकर जो है झूठ पर चल रहा है। तो दुनिया में ऐसे जी रहा है, धोखे में से हमेशा रहेगा, ऐसे बटोरने में लगा पड़ा है, दुनिया को जुल्म जास्ती करने में दुनिया में तो हमेशा रहेगा। तो बेटा बोझ तो तेने उठाया है, इम्तिहान देने को तू आया है अपनी मर्जी से। अब लिहाजा अल्लाह ने सच और झूठ तुझे दिखा रखा है दुनिया में। अब तू जानबूझ के झूठ पर चल के मरेगा तो अपने अंजाम को तैयार हो जा, फिर मौत के बाद जहन्नुम की आगे, फिर याद रख। और तू सच पे गौर कर लेगा, डरेगा उससे, उसको राज़ी करेगा। जिस मकसद के लिए दुनिया में आया है, अल्लाह को मालिक मानेगा, उसका एहसान मानेगा, उसे राज़ी करेगा, उसके लिए मेहनत करेगा, कोशिश करेगा, उसकी मोहब्बत मिल जाएगी, ईमान मिल जाएगा, तो फिर हमेशा की जन्नत का इनाम तैयार है। जब तू जानता है मौत क्या चीज़ है, मौत दुनिया को छुड़वाती है मौत, और मौत कभी भी आ सकती है, और दुनिया की हर चीज़ छुड़वा देगी, और तू फिर भी दुनिया के खेल में लगा हुआ है। तो तू जानबूझ के खेल में लगा हुआ है ना, फिर तो अल्लाह की नाकदरी कर रहा है ना। तूने कदर कहाँ करी उसकी, उसने तुझे जीवन दिया, खिला रहा है, पिला रहा है, हैं तू जान कहाँ रहा है कि मेरे जीवन का मकसद क्या है, तू गौर कहाँ कर रहा है। हकीकत पे तू खेल रहा है अपने खेल तमाशे में, झूठे धर्म में खेल रहा है, झूठी आस्था में खेल रहा है ना, मनमानी से जीवन जी रहा है। तो तू हकीकत पे दिल से गौर कर कहाँ रहा है। हकीकत की पहचान तो तेरे अंदर है, तू गौर ही नहीं कर रहा। जो करेगा उसको ईमान मिल जाएगा, वो मौत के बाद अल्लाह का इनाम का हकदार बन जाएगा, मजे का जीवन पाएगा इस दुनिया के बदले में, हैं। जब तू अल्लाह को नापसंद कर रहा है, उसकी नाकदरी कर रहा है, दुनिया को तो पसंद कर रहा है, तो फिर तू जहन्नुम का हकदार बनेगा, फिर जाहिर सी बात है। और अगर तू अल्लाह को पसंद कर लेगा, दुनिया को नापसंद करेगा, दुनिया को पहचानेगा, धोखा है ये, दुनिया को पाके भी खो दूंगा, अल्लाह को पालूँ मैं, हैं। अल्लाह को पाना सबसे बड़ी कामयाबी है, तो तू कामयाब हो जाएगा, अल्लाह की मोहब्बत लेके मर जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि धर्म दिल पे लेने का नाम है। हाँ, दीन धर्म, हाँ, रंजीदा होकर, गमगीन होकर, मरे मौत आ रही है आगे से, अरे ये कहीं जीवन की परीक्षा में फेल ना हो जाऊँ, अरे मुझे जीवन क्यों मिला है। मैं जो है रंजीदा होकर के, गमगीन होकर के, सीरियसली होकर के बात को समझूं और दिल पे लूं, और अल्लाह से माफ़ी मांगूं, अल्लाह के सामने आंसू बहाऊं, ताकि मुझे ईमान की रोशनी दिखाए वो। ये मैं धर्म दीन को दिल पे लेने का नाम है भाई, मजाक बनाने का नाम नहीं है कि खेल बनाया जाए। और कितने लोग हैं जो मजाक बनाते हैं, हम सच बोलते हैं वो झूठ में खेलते हैं, हम सच बोलते हैं वो झूठ में खेलते हैं, और अपने जीवन के समय को बर्बाद कर रहे हैं। मौत के बाद जहन्नुम की आग में डाल दिए जाएंगे, तबाह कर दिए जाएंगे हमेशा के लिए। बताओ भाई, कितनी बड़ी बात है कि संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर ने ज़मीन से पूछा कि तू इम्तिहान देगी, हैं। हाँ, पहाड़ों से पूछा, जब इतनी बड़ी ज़मीन ने मना कर दिया भाई कि मेरे बस की नहीं है इम्तिहान देना, डर गई ज़मीन, हैं। आसमान से पूछा कि तू इम्तिहान देगा, जैसे हमें इम्तिहान के लिए दुनिया में भेजा गया ना, इस तरीके से तू इम्तिहान देगा। इतना बड़ा आसमान डर गया भाई, ज़रा सोचो आप, हैं। पहाड़ों से पूछा, इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं दुनिया में, कि तुम इम्तिहान दोगे, पहाड़ भी डर गए, उन्होंने मना कर दिया। और ये इंसान ज़्यादा बड़ा होशियार बने हैं ना, अपने आप में ज़्यादा बड़ा स्मार्ट बने, अकल की तेज़ी दिखावे ज़्यादा कि मैं बड़ा होशियार हूँ, मैं बड़ा अक्लमंद हूँ,
ये इसने पकड़ लिया, इसने इस बोझ को पकड़ लिया भाई, इंसान ने जो है उठा लिया। हाँ, जब तो कहा जा रहा है बेशक वह बड़ा जालिम और जाहिल है। इंसान जालिम भी है, जाहिल भी है। अब तुम कहोगे कि भाई हमारे लिए चलो उसने जन्नत और जहन्नुम बनाई है इनाम के लिए, इम्तिहान लेने के बाद। अब ज़मीन पहाड़ों के आसमानों के लिए क्या बनाता? तो वो तो मालिक है, वो कुछ भी कर सकता है। वो पहाड़ों को सजा दे दे और पहाड़ों को इनाम भी दे दे, ज़मीन को सजा दे दे पर ज़मीन को जो है इनाम भी दे दे, हैं, आसमान को सजा दे दे, आसमान को इनाम भी दे दे। उसके लिए क्या मुश्किल है? वो कुछ भी कर सकता है भाई। अब हमने ये बोझ उठाया है तो रचना उसने रच दी हमारे अंदर। चाहे मेरा दुश्मन बन जा, इनकारी बन के जीवन जी, मनमानी से जीवन जी, या मेरा एहसान मान, इनकार कर या एहसान मान। अब जो रास्ते बनाए हैं, जिस रास्ते पर चल के जाएगा तो बेटा तेने बोझ उठाया है तो उसका बदला भी तो फिर ऐसे ही पाएगा। ये अटल सच है, सच है। किसी के बहकाए में नाना, मौत के बाद है बदले का जहान। ये दुनिया कर्म करने का जहान है, यहाँ इम्तिहान ले रहा है। जैसे कर्म करके मरेगा इस रचना, दो रचना के आधार पर, दो तरीकों के आधार पर, वैसे ही बदला पाएगा मौत के बाद। इसीलिए आप देख लें कि हजारों लाखों बच्चे रोज इस दुनिया की फैक्ट्री में, इम्तिहान की फैक्ट्री में पैदा किए जाते हैं। जिंदगी देता है वो, जीवन की शुरुआत हमने ना करी, वही कराता हमारी शुरुआत। और ना ही इस जीवन को हम ख़त्म कर सकते हैं, ख़त्म भी वही कराता है। याद रखें, ना हमने इसकी शुरुआत करी जीवन की, ना हम इसे ख़त्म कर सकते हैं भाई। इस कायनात पर हर चीज़ पर उसी का कब्जा, ताकत और कंट्रोल है। पहचानें, गौर करें, गौर करें। तो अब हम समझें कि जो है ज़िंदगी दी उसने हमें, ज़िंदगी की ज़रूरतें लगाता है ना। पेट लगाया, भूख लगाई, फिर ज़रूरत को पूरी क्यों करता है? ताकि ये मेरा एहसान माने। ये है एहसान मानने का रास्ता। और एक है नाशुक्री का रास्ता, कि उसकी नाशुक्री करे, एहसान ना माने, शुक्र ना करे। अगर वो इम्तिहान ना लेता तो फिर ज़िंदगी देकर ज़िंदगी की ज़रूरत ना लगाता, फिर पेट ना लगाता, इसमें भूख ना लगाता। बात समझ लें, पेट लगाना और भूख लगाना और फिर उसकी ज़रूरत पूरी करने का मकसद ये है कि वो इम्तिहान ले रहा है। उसने ये एहसान का रास्ता बना दिया है कि मेरा बंदा मेरा खा पी कर मेरा एहसान माने, मेरा शुक्र अदा करे। तो एक रास्ता तो ये हो गया एहसान का, और दूसरा रास्ता मालिक मानकर उसका एहसान माने। अपनी पैदाइश पर गौर करे कि मैंने आँख नाक कान अपनी माँ के पेट में नहीं बनाए, मुझे किसी ने पैदा किया, किसी ने जीवन की शुरुआत मेरी कराई है, मैंने ना करी। दुनिया पहले से चल रही थी, जब मैं दुनिया में आया हूँ चलती हुई दुनिया मुझे भेजा गया है। तो लिहाजा कोई और मालिक है इसका, उसने मुझे दुनिया में भेज दिया है। क्यों भेजा है? मकसद पर गौर करे। पेट लगाया, ज़रूरतें लगाई, ज़रूरतों को पूरा करने का साधन मुहैया किया यहाँ पर, ताकि इन साधनों के द्वारा मेरा बंदा मेरा एहसान माने, मेरा शुक्र अदा करे, मुझे मालिक पहचाने। एक रास्ता तो ये है जीवन जीने का। यही बताया है कुरान में कि चाहे मेरा एहसान माने और या फिर मुझे मालिक ना मानकर मनमानी करे और मेरे नाशुक्री करे और मेरा इनकार करे। ये रास्ता दुश्मनी का है भाई। दोनों रास्ते कुरान में बयान कर दिए हैं। इसी हिसाब से इस कायनात को बनाया गया है, इसी हिसाब से इंसान की ज़िंदगी को बनाया गया है। ज़िंदगी की ज़रूरतें इसके अंदर लगाई गई हैं, ज़रूरतों को जो साधन है वो मुहैया किए गए हैं ताकि एहसान माने, और इसी हिसाब से इसकी रचना को रचा गया है। यही हकीकत है मेरे भाइयों। तो यही अल्लाह ने दो रास्ते दिए हैं जीवन जीने के, चाहे एहसान मान या इनकार कर, जो ये रास्ता मैं बता रहा हूँ। अब जो इस रास्ते पर राजी ना हो, एहसान मानने को तैयार ना हो मेरे भाइयों, उसका शुक्र अदा करने को तैयार ना हो, जो ये मैं ज्ञान पेश कर रहा हूँ इस पर राजी ना हो वो, तो फिर समझ जाना कि वो अल्लाह का इनकारी है, दुश्मन है, बागी है, गद्दार है। ज़िंदगी अल्लाह ने दे दी है, 4 दिन खा ले पी ले, मौत के बाद तेरे लिए जहन्नुम की आग, नरक की आग का अंजाम तैयार है। अब आइए अपनी बात को हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने रोका था कि भाई मैंने सब्जियों को चेक किया, अलग अलग रंग हैं, अलग अलग जायके हैं, अलग अलग आकार है। ज़मीन में इतनी ताकत नहीं है जो इनको अलग अलग रंग दे दे, अलग अलग जायके दे दे, गन्ने को मीठा कर दे, हैं, हाँ, गन्ने को मीठा कर दे, करेले को कड़वा कर दे, नींबू को खट्टा कर दे। अब जो इनको अलग अलग रंग और जायके और आकार देता है, वही मालिक कुरान में क्या कह रहा है, सुन लो कान खोल के। सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 21 पढ़ लेना आप, मेरी बात पे यकीन न करना हैं। कायनात का मालिक कहता है, लोगों बंदगी इख्तियार करो, हाँ, अपने उस रब की, यानी मेरी, अल्लाह कह रहा है, अपने उस रब की जो मैं तुम्हें पालता हूँ। लोगों बंदगी इख्तियार करो, यानी भक्ति करो, यानी उसी के आगे सर झुकाओ, उसी के आगे हाथ फैलाओ, उसका हक अदा करो। उसका तुम पे हक है, तुम्हें किस लिए उसने पैदा किया ये उसका हक है, ये तुम्हारी रचना में मौजूद है, हकीकत, उसकी पहचान। हाँ, क्या करना है जीवन का मकसद, ये हकीकत तुम्हारे अंदर है कि उसी की एक की इबादत करो,
उसी एक की भक्ति करो। लोगों बंदगी इख्तियार करो अपने उस रब की जो तुम्हारा, हाँ रब मतलब पालनहार, जो तुम्हें रोज़ खिलाता है पिलाता है, तुम उसका रोज़ पानी पीते हो, रोज़ कितनी सारी चीज़ें खाते पीते हो, हैं, उसका शुक्र अदा करो। लोगों बंदगी इख्तियार करो अपने उस रब की जो तुम्हारा और तुमसे पहले लोग गुजरे हैं, जो तुमसे पहले लोग हुए हैं, उन सब का पैदा करने वाला है। तुम्हारे माँ बाप को भी उसने पैदा किया था, तुम्हें भी उसी ने पैदा किया है, सबको वही पैदा करता है, हाँ पैदा करने वाला है। तुम्हारे बचने की आशा इसी प्रकार हो सकती है, अगर तुमने शिरक किया ना, तुमने जो तुम्हें पढ़ा के भेजा है उसने, तुम उसके खिलाफ चले, शैतान के रास्ते पर चले, मनमानी की, शिरक किया तुमने, उसके साथ शरीक किया, किसी को उसका पार्टनर बनाया, हाँ तो फिर तुम बच नहीं सकते नरक की आग से। तुम्हारी बचने की आशा इसी प्रकार हो सकती है कि तुम अपने एक उसी रब की भक्ति करो, उसी की इबादत करो, वो निराकार है और उसकी सही इबादत मस्जिद में होती है मेरे भाइयों, ये भी सुन लें कान खोलकर, उसकी सही भक्ति मस्जिद में होती है, मस्जिद में कोई मूर्ति नहीं होती, वो निराकार है जिसकी गवाही वेदों में भी दी गई है। ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा उस भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई अक्ष नहीं है, कोई स्टैचू नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई स्कल्पचर नहीं है, कोई फोटो नहीं है, उसकी कोई पेंटिंग नहीं है, उसका कोई रूप आकार नहीं है। एकम एवद्वितीयम, वह ईश्वर एक ही है बगैर किसी दूसरे के, उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, सबको उसके सहारे की जरूरत है। एकम ब्राह्म द्वितीय नास्ते न नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा सा भी नहीं है। ध्यान से सुने बात, लोगों बंदगी इख्तियार करो अपने उस रब की जो तुम्हारा और तुमसे पहले लोग हुए हैं, उन सब का पैदा करने वाला है। तुम्हारे बचने की आशा इसी प्रकार हो सकती है, अगर तुमने उसके साथ शरीक किया ना, फिर तुम नरक की आग से नहीं बच सकते, तुम उसकी मर्जी पे आ जाओ, सच पे आ जाओ, तुम अपनी मर्जी पे मत चलो। वही तो फिर अल्लाह ताला याद दिलाता है, वही तो है जिसने तुम्हारे लिए धरती का बिछौना बिछाया जिस पे तुम चल फिर रहे हो, हाँ आकाश की छत बनाई, आसमान की छत बनाई, ऊपर से पानी बरसाया, पानी बरसता नहीं ऊपर से, क्या ऊपर से पानी बरसाया, और उसके द्वारा हर प्रकार की पैदावार निकाल कर तुम्हारे लिए रोजी जुटाई, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, मखलूक और रोजी, कितनी तरह की सब्जियां हैं, फल हैं, जुटाई हैं। हाँ जब तुम यह जानते हो, क्यों कहा जा रहा है जानते हो, क्योंकि तुम्हारी रचना में उसने अपनी पहचान रखी है। जब तुम यह जानते हो तो दूसरों को अल्लाह का प्रतिनिधि, हाँ समक्ष न ठहराओ, उसका पार्टनर न बनाओ, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, उसका अधिकार उसी को दो, जिस मकसद के लिए उसने पैदा किया उसको पूरा करो। तुम जानते हो इस बात को कि एक ईश्वरी पालनहार है, वो निराकार है, वो दिखाई नहीं दे सकता इस दुनिया के अंदर, वही उसकी ताकत काम कर रही है हर चीज़ के पीछे, वही हमें पाल रहा है, वही हमें खिला रहा है, वही हमें पिला रहा है, वही, उसी के आगे हमें उसी की भक्ति करनी चाहिए, उसी के सामने सर झुकाना चाहिए, उसी के आगे हाथ फैलाने चाहिए। तुम जानते हो इस चीज़ को, फिर भी अगर तुम खेल में पड़े रहोगे, मनमानी करोगे, जीवन के समय को बर्बाद कर लोगे, तो नरक की आग में जाओगे, फिर तुम नरक से बच नहीं सकते। अब ईमानदारी से बताओ मुझे, भैंस होती है, गाय है, क्या भैंस में इतनी ताकत है? आप उसे सूखा न्यार खिलाओ, सूखी जो है घास काट के आपने खिलाई, वो उसके पेट में गई है ना, फिर गीला पानी पिलाया, वो भी पेट में उसी में गया हैं। अब उसी के अंदर सिस्टम देखें आप, भैंस के पेट में उसी का गोबर बन रहा है, पेशाब बन रहा है और पवित्र दूध बन रहा है। गंदा गोबर बन रहा है, गंदा पेशाब बन रहा है और पवित्र दूध बन रहा है। ईश्वर दूध पीने का हुक्म देता है, मूछ का नहीं, और इंसान की रचना भी इस चीज़ को नहीं लेती। इंसान का जी जो है घबराता है गोबर से और पेशाब से। ये बेचारे जो पेशाब पी रहे हैं गाय का, ये शैतान का शिकार बन चुके हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या भैंस में या गाय में या किसी और मादा में इतनी ताकत है? वो खुद कर रही है इस चीज़ को कि जो है उसी पेट के अंदर सूखा न्यार गया हैं, गीला पानी गया, उसी के अंदर जो है फिर गंदा गोबर बना, गंदा पेशाब बना और पवित्र पाक दूध भी बन गया। क्या भैंस में इतनी ताकत है भाई? हाँ, पहचानो उसकी कुदरत को। कुरान में कहता है कि हम गंदा गोबर बनाते हैं, गंदा पेशाब बनाते हैं और उसी में से पाक दूध निकालते हैं ताकि तुम उसको पियो। पहचान लो इस दुनिया में जब तक हो सच्चे मालिक को, वरना मारे जाओगे मौत के बाद। मनमानी करने वाले, अपने घमंड में घूमने वाले, सच्चाई का इनकार करने वाले मेरे भाइयों, रोज जने कितने तबाह होते हैं मर मर के।
तो इसी तरह से हमें अल्लाह की पहचान करनी है, अल्लाह को पहचानना है हमें, हैं। ज़मीन ने मना कर दिया इम्तिहान देने के लिए, पहाड़ों ने मना कर दिया, आसमान ने मना कर दिया। ये ज़मीन, आसमान, पहाड़, ये पूरी कायनात सब देख रही है हमें। हम सब अल्लाह की सबसे टॉप मखलूक हैं, ये सब जानते हैं। ये पूरी कायनात को पता है ये इंसान को क्यों पैदा किया जा रहा है और इसका जीवन का मकसद क्या है, ये पूरा करता है कि नहीं करता। और हम समझ रहे हैं कि मौत के बाद कुछ नहीं है, हमारा कोई मालिक नहीं है। जो अल्लाह का इनकार कर रहा है ना धरती पर, धरती उससे राज़ी नहीं है। याद रखना, ये तो अल्लाह ने इम्तिहान का समय दे रखा है, खिला रहा है, पिला रहा है। ना आसमान उससे राज़ी है, ना धरती उससे राज़ी है, ना पहाड़ उससे राज़ी है, ना समंदर उससे राज़ी है, ना हवा उससे राज़ी है, ना दिन उससे राज़ी है, ना रात उससे राज़ी है, ना सूरज उससे राज़ी है, ना चाँद उससे राज़ी है। अल्लाह के इनकारी की हर के ऊपर हर चीज़ की लानत है, याद रखें। ज़मीन की, आसमान की, सूरज की, चाँद की, हवाओं की, जो भी अल्लाह ने सेवा में लगा रखा है, सब की लानत है अल्लाह की, सब की लानत है उसके ऊपर। क्योंकि अल्लाह का ही खा पी कर उसी का इनकार करके नाशुक्रा बन के मरता है, इसीलिए, और नरक की आग में फिर जाएगा मेरे भाइयों। और जो अल्लाह को मालिक मानकर उसका एहसान माने, हर नेमत को खाए, शुक्र अदा करे, अल्लाह को राज़ी करने की मेहनत करे, उसके लिए कोशिश करे, भाग दौड़ करे, दिल से कोशिश करे, सच पे चले, अल्लाह से डरे, हैं। ये ज़मीन भी उससे राज़ी रहती है जो अल्लाह की इबादत करता है। हाँ, समंदर की मछलियाँ उसके लिए दुआएं करती हैं, आसमान उसके लिए दुआ करता है, सूरज उसके लिए दुआ करता है, हवाएं उसके लिए दुआ करती हैं। मेरे भाइयों, धरती के जिस टुकड़े पे वो रहता है, जब वो मर जाता है तो धरती का वो टुकड़ा रोता है उसके लिए कि मेरे ऊपर चलने फिरने वाला, अल्लाह की इबादत करने वाला चला गया। तुमने अपनी ज़िंदगी को खेल समझ रखा है। तुम अंधविश्वास में, अंधकार में कहते हो कि मौत के बाद कुछ नहीं, कोई इस कायनात का मालिक नहीं, तो आन दे मौत, फिर जीवन का समय पूरा होने दे, फिर तुझे मालूम पड़ जाएगा। इम्तिहान का समय तो पूरा होने दे। जब इम्तिहान का समय पूरा हो जाएगा ना, तू चाहेगा भी कि दुनिया में ज़िंदा रहूँ, एक सांस और मिल जाए। तुझे एक सांस तो क्या, तुझे आधा सांस भी ना मिल पाएगा। तुझे इन सांसों की कदर उस टाइम मालूम पड़ेगी कि सांसों की कदर क्या थी। हर वो सांस जिसमें अल्लाह का नाम ना लिया गया हो, वो सांस तेरा हराम गया, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ गया, जिसने तुझे जीवन दिया। अल्लाह तुझे दिखाएगा मौत पे कि सांसों की कीमत क्या है। तूने आज खेल समझ रखा है ज़िंदगी को, तू झूठ पर चल रहा है, सच को मानने को तैयार नहीं। अभी इम्तिहान लिया जा रहा है ना, तू अपने आप को समझ रहा है मैं बड़ा सुरक्षित हूँ, मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता। आने दे मौत, फिर सांसों की कदर क्या है ये अल्लाह तुझे बताएगा। हाँ, फिर तू रोएगा और तड़फेगा और चीखेगा और कहेगा या अल्लाह थोड़ी सी गुंजाइश कर दे, मैं सांस तो ले लूँ कम से कम। आवाज़ आएगी, बकवास ना कर, सारी ज़िंदगी मेरी रचना के खिलाफ चलता रहा, मेरे ही खाता रहा, मेरे सामने अकड़ता रहा, हैं। तमाम ज़िंदगी हराम खाया, हराम देखा, हराम पहना, हराम सुना, आज बकवास करता है। तूने मेरी रचना को अपने अंदर बेकार समझा, तूने क्या समझा हमने तुझे बेकार पैदा किया था। खबरदार अगर हमारे यहाँ सांस मारा तो। अब बोला दुनिया की ताकत, तेरी जितनी भी ताकत थी दुनिया में, मंत्री तेरा यार था, डीसी तेरा यार था, प्रधानमंत्री तेरा यार था, मुख्यमंत्री तेरा यार था, हैं, फलां तेरा दोस्त था, फलां तेरी जानकारी थी, फलां तेरी ताल्लुकदारी थी। बोला अब तू यहाँ, बोला बेबस करके अल्लाह के सामने डाल दिया जाएगा। और जो दुनिया में तेरे यार दोस्त, तेरे बड़े बड़े ताकतवर तेरे ताल्लुक थे ना उनसे, अगर वो भी अल्लाह के इनकारी गद्दार थे तो वो अपनी खैर मना लें, वो भी जीवन का समय पूरा करें, वो भी उन्हें भी जहन्नुम में ठोकेगा। फिर भला इंसान उस खुदा का मुकाबला कैसे कर सकता है जिसने इंसान को गंदे पानी कतरे से इंसान बनाया है। जिसने गंदे पानी कतरे से इंसान बनाया है, तारीफ तो उसके लिए है ना। उसका मुकाबला कैसे कर लेगा बता। हवाओं पर उसकी ताकत, सूरज पर उसकी ताकत, आसमान पर उसकी ताकत, बिना सपोर्ट के आसमान रोक रखा है, ज़मीन पर उसकी ताकत, अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर उसका कब्जा, ताकत और कंट्रोल है। ये बदबख्त इंसान सोच रहा है कि मैं बहुत बड़ा ताकतवर हूँ, तू कुछ भी नहीं है। ज़मीन और आसमान के बीच में तू कीड़ा है, सिर्फ एक, कुछ भी नहीं है तू। ये ज़मीन और आसमान कितने बड़े हैं, ज़मीन और आसमान के बीच में कितनी खाली जगह है, और तू कितना छोटा है इसके अंदर। तू डरता नहीं अल्लाह से। अब मेरे भाइयों, अल्लाह ने इसकी रचना में एहसान मानने का मादा भी रखा है, नाशुक्री का भी रखा है। दोनों में से कोई सा रास्ता अपना ले। अगर ये सारी उम्र अल्लाह को मालिक मानने का इनकार करता रहा, रचना के खिलाफ बुराई पर चलता रहा, तो ज़रा सोचो मौत के बाद क्या बनाएगा इसका। फिर हैं, झूठे धर्म पर चलता रहा, सच्चे धर्म को इसने कबूल ना किया, ईश्वर के सिद्धांत और कानून इस्लाम को कबूल ना किया, हैं, तो फिर क्या बनाएगा। वो हमारा पैदा करने वाला है, उसे हमारी रग रग की पता है, नस नस बनाई है उसने। उससे ज़्यादा किसको पता होगा
कि इंसान को किस प्रकार की सज़ा देनी चाहिए, उससे बेहतर किसी को पता नहीं। उसको बनाने वाला है हमारा, वो दर्दनाक सज़ा देगा मेरे भाइयों नरक की आग के अंदर। इसलिए इंसान की कामयाबी इसी में है कि उसकी ताकत और कुदरत को इस कायनात में देख करके उसके सामने सर झुका दे, उसके सामने डर जाए, उसके सामने रोए, आंसू बहाए, उससे माफ़ी मांगे। हाँ, उसका हक अदा नहीं कर सकता तू, तो उसके सामने रो रो के माफ़ी मांग ताकि तुझे माफ़ कर दे। सीधी सीधी बात है। हम उसकी कायनात को नहीं समझ सकते, कितनी बड़ी क्रिएटिंग है उसकी कारीगरी है उसकी इस कायनात में भाई। हमारे अंदर उसकी रचना में कारीगरी देखें। इंसान को जो है खुद ब खुद ही इंसान सोचता है कि मालिक तू सबसे बड़ा है, तू सबसे बड़ी तारीफ के लायक है, मैं तो कुछ भी ना हूँ, मैं तेरे सामने झुकता हूँ, बस मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। इंसान झुक जाए उसकी ताकत को देख करके तो इसका काम बन जाएगा भाई, वरना इस नकल की तेज़ी दिखाई तो ये मारा जाएगा। तो भाई खुदा के इस दुनिया बनाने की कारीगरी की जड़ को पकड़ो कि देखो, गौर करो, ध्यान करो। धरती का बिछौना बिछाया चलने फिरने के लिए, हम इंसानों के लिए, जब भी चल फिर रहे हम हैं। सारी चीज़ दुनिया में इंसानों के लिए बनाई और इंसान को अपने लिए बनाया, अपनी इबादत के लिए बनाया। अल्लाह ने देखो जानवर भी हमारी सेवा में लगा रखे हैं, है ना। हम दूध पीते हैं, खेत में जोतते हैं, है ना। और हमारे दांत भी बनाए हैं दो प्रकार के, शाकाहारी भी हैं, मांसाहारी भी हैं। पेट में सिस्टम जो है शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है। मांस को भी जो है पचा सकता है हमारे अंदर पाचन तंत्र, और सब्जी को भी कुदरत ने हमें ऐसा बनाया है। लेकिन इस्लाम में कोई ज़रूरी नहीं है मीट खाओ, जिसका मन करे वो खाए, जिसका मन ना करे ना खाए। जानवरों के चमड़े का जो है बेल्ट है, जूते हैं, और कंघी भी बाल काटने की बनती है चमड़े की। देखें कितनी सारी ढोलक है, कितनी सारी चीज़ बनती है। तो ये सब हमारे इस्तेमाल के लिए बनाई है। अल्लाह ने सारा जहान हमारे लिए बनाया है, इस बात पर गौर करें भाई। हाँ, आग का हम इस्तेमाल करते, सूरज से हमें फ़ायदा पहुंचता, हवा से हमें फ़ायदा पहुंचता है, दिन से हमें फ़ायदा पहुंचता, रात से हमें फ़ायदा पहुंचता। पत्थरों को काट काट कर हम अपने घर बनाते हैं और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। हर लकड़ी का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब चीज़ें अल्लाह ने हमारी सेवा में लगा रखी हैं। तो सारा जहान बनाया हमारे लिए और हमें बनाया अपने लिए। धरती का बिछौना बिछाया है चलने फिरने के लिए। सारी चीज़ दुनिया में इंसानों के लिए बनाई और इंसानों को रचना के आधार पर छांटने के लिए बनाया है, छांटने के लिए बनाया, इम्तिहान लिया। ईमान अल्लाह की मोहब्बत का नाम है, याद रखें। जो इंसान अल्लाह का एहसान मानकर, अल्लाह को मालिक मानकर उसका शुक्र अदा करे, उसकी पहचान करे, उसकी खोज करे, दुनिया में मेहनत कर ले जीवन के समय में भाई, ये मेहनत उसकी हमेशा के लिए कामयाबी का जरिया बन जाएगी। हाँ, तो ईमान क्या है? अल्लाह की मोहब्बत का नाम, अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर ले। और बेईमान अल्लाह से नफ़रत और दुश्मनी का नाम है। अल्लाह का इनकार करके उसी का खाकर उसी के सामने घुर्राए, उसके सच्चे पैगाम इस्लाम को कबूल ना करे हैं। तो ईमानदार को जन्नत के लिए और बेईमान को जहन्नुम के लिए अल्लाह ताला छांट रहा है, इसी मकसद से दुनिया को चला रहा है। तो ईमानदारी का मतलब है अल्लाह को मालिक मानकर, हाँ, हकीकत पे गौर करके, हकीकत पैदाइश की हकीकत पे गौर कर, हकीकत पर धोखे से बाहर निकल। हकीकत यह है कि तुझे किसी ने बनाया है, तेरे जीवन की शुरुआत किसी ने कराई है, तेरी जान किसी के कब्जे में है, तुझे मौत देकर अपनी तरफ लौटाएगा, तेरे कर्मों का बदला देगा। इस हकीकत पर गौर कर, धोखे से बाहर निकल। तो ईमानदारी का मतलब है कि अल्लाह को मालिक मानकर, अल्लाह का एहसान मानकर, उसकी मर्जी सच पर चलकर, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर सच पर चलकर अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना। और बेईमान का मतलब क्या है भाई? हैं, अल्लाह की रची हुई रचना का उल्टा करके बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझकर उसकी नाशुक्री करे, हर रोज़ उसकी नेमतें खाए पिए बगैर जिंदा नहीं रह सकता, फिर भी उसका शुक्र अदा नहीं करता, फिर भी उसका खाता उसके सामने घुर्राता है, उसको मालिक नहीं मानता, सच पे नहीं आता, इस्लाम कबूल नहीं करता, उसकी मर्जी पर नहीं चलता, उसको राज़ी करने को तैयार नहीं। हाँ, तो रचना का उल्टा करके, अल्लाह का इनकार, नाशुक्री करके, अल्लाह से नफ़रत करके, हाँ, दुश्मनी उससे करना, दुश्मनी करके, हाँ, दुश्मनी करना उससे, यह है बेईमानी। अब जो ये बेईमानी लेके मरेगा उसे अब अल्लाह की मोहब्बत का मिल जाएगी भाई, फिर वो तो बेईमान होकर मरेगा ना, रचना के खिलाफ चल के, उसका ठिकाना जहन्नुम की आग है। मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारे अंदर जन्नत की इच्छाएं हैं। जन्नत एक अमन शांति का जीवन है, जन्नत एक अमन शांति की जगह है। और जन्नत के मुकाबले में ये दुनिया फसाद की जगह है। ये धरती पर फसाद का जहर फैला हुआ है भाई।
जुल्म, जास्ती, फसाद, कत्लो गारत और जो है रचना के खिलाफ लोग चल रहे हैं, बुराई बुराई फैली पड़ी है। ये धरती जुल्म जास्ती से हाँ इतनी गंदी हो चुकी है कि पाक इंसान के पैर रखने के लायक भी नहीं है ये धरती, कि एक पैर रखे इस पर, एक कदम रखने के लायक भी नहीं है ये धरती। इसीलिए अल्लाह के नज़दीक इस दुनिया की वैल्यू मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है मेरे भाइयों। अल्लाह ताला जन्नत की तारीफ़ करता है। अगर अल्लाह के नज़दीक इस दुनिया की वैल्यू एक मच्छर के पर के बराबर भी होती ना, तो अल्लाह ताला अपने इनकारियों को, दुश्मनों को एक घूंट पानी का भी ना देता, हाँ एक दाना रोजी का भी ना देता, क्योंकि इम्तिहान का जहान बनाई है उसने। नाशुक्रे को भी खिला रहा है, इनकार करने वाले को भी खिला रहा है, एहसान मानने वाले को भी खिलाएगा, जाहिर सी बात है भाई। मौत के बाद फिर बदला देगा। तो इस कायनात से अलग हटके मन के ख्यालों में, इस कायनात की दुनिया की फैक्ट्री में देखो, इसमें हो क्या रहा है, इसमें बन क्या रहा है, इसमें चल क्या रहा है। अल्लाह ताला संसार का सच्चा मालिक लाखों बच्चों को रचना रचकर इस दुनिया में भेजता रहता है बच्चे के रूप में, हैं, और फिर सबको रोजी देता है, ज़िंदगी का समय भी देता है, हैं, ज़िंदगी का समय भी दिया जाता है। टेस्ट लेकर कर्म करवा कर फिर आत्मा को शरीर से निकाल लिया जाता है। शरीर को मिट्टी से बनाया था, मिट्टी मिला देता है। आत्मा को ऊपर से भेजा था आसमान पर से, आत्मा को जो है आसमान में बुला लेता है, हैं, रूह को बुला लिया जाता है, फिर बदला दिया जाता है मौत के बाद के जहान में। हाँ, अल्लाह ताला दुनिया को चलाता रहता है और इसमें नए नए इंसान लाखों करोड़ों हम जैसे पैदा करता है, फिर मिट्टी मिलाता रहता है, हैं, हाँ नए नए इंसान टेस्ट के लिए भेजता रहता है, इम्तिहान लेने के लिए भेजता रहता है, फिर मौत देकर उठाता रहता है, फिर नए भेजता है, फिर उठाता है। क्या तुम्हारी अकल में नहीं आती इम्तिहान ले रहा है वो, फिर बदला देगा मौत के बाद? क्या तुम्हें दिखता नहीं, तुम्हारी आंख मिच रही है, दुनिया में कितने पुराने लोग मर गए, नए लोग दुनिया में कितने आ गए हैं? अरे कुछ तो यार सच पे गौर करो, कम से कम कुछ तो हकीकत को देखोगे। बिल्कुल ही तुमने उसका खा पी कर सब तुमने गला दिया और जहन्नुम की आग की तैयारी कर रहे हो तुम्हें होश ही नहीं ज़िंदगी का, क्या हमें मरना भी है? कितने लोग मर गए, यहाँ रोज़ मरते हैं। देखो कायनात में गौर करो बारीकी से, रूह को, इंसान की आत्मा को आसमानों पर पैदा करता है अल्लाह ताला, हाँ, और शरीर को ज़मीन पर पैदा करता है, हैं, माँ के पेट में। हाँ, कितनों के शरीर के पार्ट बनाता है, किसी की आँख बना रहा है, किसी के कान बना रहा है, किसी के हाथ बना रहा है, किसी के पैर बना रहा है। कितनी मादाओं के पेट में बच्चे बन रहे हैं इस दुनिया की फैक्ट्री में। हाँ, और मेरे भाइयों 3 अंधेरों में बनाता है माँ के पेट में। हम तो ठीक से अंधेरे में चल फिर भी नहीं सकते, वो 3 अंधेरों में बनाता है। पहला अंधेरा माँ के पेट का, दूसरा अंधेरा रहम का, यानी एक झिल्ली होती है उसके अंदर, फिर उसके अंदर एक और झिल्ली होती है। 3 अंधेरों के अंदर अल्लाह ताला बनाता है। और ज़मीन व आसमान से बाहर है वो। आप देखें कि वहीं से उसकी देखना कितना तेज़ है कि हर मादा के पेट में बच्चे बना रहा है, किसी की आँख, किसी के कान, किसी के हाथ, किसी के पैर। यार हम तुम कोई चीज़ पानी से नहीं बना सकते। अल्लाह ताला गंदे पानी कतरे से, वीर्य से हमारी इतनी कौनी की हड्डी देखें कितनी मजबूत है भाई, कौनी की हड्डी मजबूत, घोंटू की हड्डी मजबूत, इतनी मजबूत हड्डियाँ बना दी। दांत कितने मजबूत बनाए हैं। ये कौनी मेरी बार बार मुड़ रही है, घोंटू मुड़ रहा है बार बार, इसमें मिसिंग किसने रखी है? देखो उसकी कारीगरी अपने अंदर पहचानो। हाथ का नीचे वाला हिस्सा सख्त कर दिया, खाल सख्त, जिससे हम काम करते हैं ताकि हम काम करें। ऊपर का नरम कर दिया, हैं, पहचानो खुदा की कुदरत को। चलने के लिए पैर जो चलते हैं हम, पैरों से नीचे ही खाल सख्त कर दी ताकि हम चलें, कर्म करें, हैं, ऊपर ही खाल नरम कर दी। इंसान के अंदर और कायनात के अंदर अल्लाह की पहचान, इस पर हमारी बहुत सारी वीडियो है भाई। हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी जल्दी आप सच्चाई को समझ सकें। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि एक छोटी सी साइकिल या मोटरसाइकिल के पार्ट्स जो होते हैं उसके अलग अलग हैं, उसके पार्ट्स भी जो है एक जगह नहीं बनते, अलग अलग जगह पर बनते हैं। मशीन रखने और ठोका पीटी के हिसाब से कि भाई यहाँ पर तो ये इतनी जगह नहीं है, ये चीज़ हमें ठोक पीट के बनानी पड़ेगी, इधर यहाँ ज़्यादा जगह है, यहाँ को ले आओ इधर को, हैं। मशीन यहाँ नहीं आ सकती, मशीन वहाँ रखो, वो मशीन वहाँ रखो, वो वहाँ रखो, वहाँ रखो। ये पार्ट, ये मोटरसाइकिल के टायर यहाँ बनेंगे, रिम यहाँ बनेगा, हैं, फला पार्ट यहाँ बनेगा, लाइट यहाँ बनेगी, हैं, और जो है अलग अलग चीज़ें, बैटरी यहाँ बनेगी, वायरिंग यहाँ बनेगी। एक छोटी सी साइकिल के पार्ट्स एक जगह नहीं बनते। मैं बड़ा हैरान हूँ कि अल्लाह ताला इंसान के, जिसके लिए सारा जहान बनाया है, इंसान के सारे पार्ट एक छोटी सी माँ की फैक्ट्री बना देता है।
एक छोटे से माँ के पेट के कारखाने में बना देता है। तो छोटी छोटी चीज़ के भी पार्ट जो हैं अलग अलग बनते हैं, और जिस इंसान के लिए सारा जहान बनाया है, इसके सारे पार्ट, आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, कितने पार्ट लग रहे हैं भाई इसके अंदर, कितनी नसें हैं इसके अंदर, देखें आप इंसान के अंदर कितने बड़े बड़े सिस्टम हैं। हाँ, एक छोटे से माँ के पेट के कारखाने में अल्लाह बना देता है। कितना बेहतरीन कारीगर है अल्लाह, जो 3 अंधेरों में सारे पार्ट बना देता है छोटे से माँ के पेट के कारखाने में। और साथ में आसमान के ऊपर सिंहासन है मेरे भाइयों, वहीं से देखकर वहीं से बनाता है। ज़रा सोचो क्या उसकी शान है भाई। अब एक और देखो बात, बगैर बच्चे के मादा की, यानी औरत या कोई भी मादा हो, मादा की छातियों में दूध नहीं उतरता। बच्चा आता है तो दूध उतरता है। अल्लाह जिसको पैदा करता है उसकी रोजी पैदा करता है हाथ के हाथ। और यहाँ कमबुद्धी लोग क्या कहते हैं, बच्चे 2 ही अच्छे, ज़्यादा करोगे तो भूखे मरेंगे। अबे बेवकूफ़, जो पैदा कर रहा है वो रोजी पैदा कर रहा है। जब ही तो कहा जा रहा है सच पे गौर कर, झूठ से बाहर निकल। इस्लाम कबूल करने का मतलब यही है कि तेरा मालिक है, उसके सामने सरेंडर कर दे, और उसकी मर्जी सच है। सच है इस्लाम, इस्लाम का सच, इस्लाम का ज्ञान हासिल कर, झूठ से बाहर निकल, शैतान के फंदे से बाहर निकल, नरक की आग से बच जा, हमेशा की स्वर्ग का इनाम का हकदार बन जा। इस्लाम को कबूल करके अपने मालिक की मर्जी सच पे चल। सच का नाम इस्लाम है, सच की तहकीक कर, इस्लाम का ज्ञान हासिल कर, इसको दुनिया में फैला। 4 शर्तें हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू, दिल से अल्लाह पर ईमान ला, उसकी पहचान कर, जिसने तुझे पैदा किया है, उसकी पहचान तेरे अंदर मौजूद है। और फिर याद दहानी के लिए कुरान तरतीब मौजूद है, कुरान को समझ के पढ़, तुझे याद आ जाएगा सही मालिक कौन है, तुझे पहचान कर लेगा तू। दूसरी पहचान, फिर सच पे चल, उसकी मर्जी पे चल, वामिलुस सालिहात, नेक अमल कर, अच्छे कर्म कर, धरती पे फसाद ना फैला। और फिर सच पे चल, सच पे चल के सच को दुनिया में फैला। वतवासौ बिलहक, अल्लाह का सच्चा पैगाम दुनिया में फैला। हाँ, अल्लाह के और बंदों को भी धोखे से बचा। वतवासौ बिस्सब्र, फिर पूरी दुनिया पे सब्र कर। ये दुनिया धोखा है, सौदा कर ले कि ये दुनिया धोखा है, इससे दिल हटा और जन्नत की तैयारी कर, अल्लाह से दिल लगा, अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर, उसको राजी कर, सच पे चल, सच बोल, और पूरी दुनिया पे सब्र कर, अल्लाह को राजी करने की मेहनत कर कि अल्लाह ताला मेरी मेहनत का बदला देगा मौत के बाद। बेशक मालिक यौमुद्दीन, अल्लाह ताला बदला देने का मालिक है। जन्नत की इच्छाएं यहाँ पूरी ना कर, ये दुनिया धोखा है, कभी भी छूट सकती है। हाँ, तेरा एक मालिक है, तेरी जान उसके कब्जे में है, कभी भी दुनिया छुड़वा देगा, सौदा कर ले। हाँ, दुनिया को पाके भी खो देगा, अल्लाह को पाले। जिसने अल्लाह को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, जिसने अल्लाह को खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। अल्लाह की रचना को अपने अंदर बेकार मत समझ, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा मौत के बाद। अच्छाई बुराई बराबर नहीं है, सच पे चल। सच इंसान की कामयाबी का रास्ता है और झूठ इंसान की तबाही और बर्बादी का रास्ता है। झूठ और बुराई इंसान को जहन्नुम में ले जाएगा और सच और अच्छाई इंसान को जन्नत में ले जाएगा। अब जब मालिक सबका एक है तो सच्चा रास्ता भी उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर एक ही है, और वो क्या है? इस्लाम। सारी दुनिया में जितनी भी सच्चाई और अच्छाई है वो इस्लाम है, और जितना झूठ और बुराई है वो गैर इस्लाम है। जैसे सबका मालिक एक, उसका सच्चा रास्ता भी पाने का उसको एक ही है, और वो इस्लाम है। इस्लाम के द्वारा ही सच्चाई पर, इस्लाम यानी क्या? सच्चाई। इस्लाम यानी क्या? अच्छाई। सच्चाई और अच्छाई पर चलकर, इस्लाम पर चलकर ही तुम ईश्वर को पा सकते हो, वरना तुम नहीं पा सकते किसी और तरीके से भी। मेरा काम सही बात बताने का है, अब तुम्हारी मर्जी है, मानोगे तो कामयाब होगे, ना मानोगे तो बर्बाद होगे भाई। क्योंकि मैं मुसलमान हूँ तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि मैं अल्लाह का पैगाम दुनिया में फैलाऊँ। अल्लाह देख रहा है, वो गवाह है, मैं अपना काम कर रहा हूँ भाई। तुम जहाँ भी सुन रहे हो, अगर मानोगे तो कामयाब होगे, ना मानोगे तो नाकाम होगे। मौत तो आ रही है, मौत से कोई नहीं बचेगा। जो ईमानदार बन के मरा, सच्चा बन के मरा, वो तो कामयाब है। जो बेईमान होके मरा वो तबाह और बर्बाद है। तो याद रखें, अल्लाह ताला संसार का सच्चा मालिक इस इम्तिहान की दुनिया की फैक्ट्री को इसी मकसद के तहत चला रहा है कि वो अपनी रचना के आधार पर ईमानदार और बेईमान, एहसान मानने वाले और नाशुक्रे को छांट रहा है। फिर मौत के बाद फिर वैसे ही बदला तैयार है मेरे भाइयों। इन दो रास्तों के दो रास्ते बनाए सिर्फ जीवन जीने के। चाहे उसे मालिक मानकर उसका एहसान मान ले, उसे राज़ी कर ले, उसकी मोहब्बत हासिल कर ले, ईमान हासिल कर ले। हाँ, ईमान हासिल करके मर जा, है ना। दूसरा रास्ता उसका इनकार करके, नाशुक्री करके, उसकी रचना के खिलाफ चल के, शैतान का साथी बन के और बेईमान होके मर जा। ईमान लेके मत मरे। अल्लाह की मोहब्बत लेके मरना, ईमान लेके मरना है। अल्लाह की मोहब्बत ना लेके मरना, बेईमान होके मरना है। इन दो रास्तों के दो अंजाम हैं मौत के बाद। ईमान वाले का अंजाम जन्नत है और बगैर ईमान वाले का अंजाम जहन्नुम है। ये तेरे साथ होना ही होना है, तू चाहे मत माने। तेरे ना मानने से सच बदलेगा थोड़ी कोई। अब तुम चाहें
ज्ञान का मुकाबला ज्ञान से करते रहो, झूठ से दिल बहलाते रहो, इल्म का मुकाबला जहालत से करते रहो। जीवन तो बीत रहा है भैया। चाहे तुम हकीकत पे गौर करके ईमान को हासिल कर लो, और चाहे बकवास करते हुए झूठ पे चलते हुए बेईमान होके मर जाओ। हैं, ज़िंदगी उसने दे दी है तुम्हें, जो तुम्हारे मन में आए तुम्हें फ्री विल दे दिया उसने, तुम्हारी मन की मर्जी का बादशाह बना दिया, ज़िंदगी उसने दे दी है। अब तुम चाहे से कामयाब कर लो या नाकाम कर लो, तुम्हारे हाथ में, जैसे करके जाओगे वैसे ही बदला पाओगे। उसने तुम्हें ज़िंदगी दे दी, तुम्हें गिनती के सांस दे दिए, तुम्हारी रोजी भी उसने लिख दी है। अब जो तुम चाहो वो करके मर जाओ भाई, तुम्हारी मर्जी है, मरना तो जरूर है। तो मेरे भाइयों, बात बहुत लंबी हो गई, उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया। बार बार कहता हूँ कि भाई हमारे चैनल के अंदर जा करके सभी वीडियो देखें। ज्ञान कोई दवाई की पुड़िया नहीं है, मैं आपको पिला दूँ आपको आ जाएगा। ज्ञान तो धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, अल्लाह की मर्जी को समझना पड़ेगा, अल्लाह की पहचान करनी पड़ेगी। इसीलिए जीवन मिला है हमें भाई। हाँ, जो इसमें अल्लाह के लिए मेहनत कर लेगा वो ईमान वाला बन जाएगा, वो जन्नत में हमेशा मजे का जीवन जिएगा फिर। और जो अल्लाह की नाशुक्री करेगा, अपने खेल तमाशे में बकवास में पड़ा रहेगा, वो बेईमान होकर मर जाएगा, जहन्नम की आग में तबाह हो जाएगा। तो भाई मेहनत करें, हमारे चैनल के अंदर जा करके एक एक करके सभी वीडियो देखें। ज्ञान कोई दवाई की पुड़िया नहीं, मैं आपको पिला दूँ आपको आ जाएगा। ज्ञान तो धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए हमारे चैनल के अंदर हर वीडियो को देखें, जा करके खुद देखें, खुद होश में आएँ, औरों को भी बताएं, जितना हो सके फैलाएं भाई। चैनल चलाने का मकसद हमारा पैसा कमाया नहीं है, 1 रुपया नहीं कमाते हम। हाँ, सिर्फ अल्लाह की मखलूक की सेवा करना, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाना, अल्लाह के भटके हुए बंदों को अल्लाह की तरफ लेके आना, ये हमारा काम है भाई। तो उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी सुनने वालों पर अल्लाह ताला की सलामती हो, ईश्वर की कृपा हो, दया हो।